मुहर्रमुल हराम के इस मुक़द्दस अशरे में साबिक़ा तरतीब को मलहूज़ रखते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की तौफ़ीक़ से एक दफ़ा फिर दुरूस मुहर्रमुल हराम शरीफ की आज पहली नशिस्त है। और ये मुबारक महीना जो इस्लामी कैलेंडर के हवाले से इस्लाम का, इस्लामी तारीख़ का, इस्लामी साल का ये पहला महीना है जिसकी इब्तिदा सरकार फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत यानी आपकी तदफीन और फिर सय्यदुश्शुहदा हुज़ूर सय्यदुना व मौलाना इमाम हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा और उनके मुखलिस बाकिरदार बावफा अहबाब साथियों ने, उन नुफूस क़ुदसिया ने दीन की साख अखलाक़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तालीम और इस्लाम के असल रुख और तालीम और उसके पैगाम और इस्लाम की असल शक्ल और खद्दो खाल की बका के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। अहले सुन्नत व जमात का कदीमन और हदीसन ये तरीक़ा है कि यूँ तो हर सांस हर वक्त हज़रात अहले बैत इज़ाम सहाबाए किराम जो दीन की सबसे पहली दलील है और इस्लाम की हक़ानियत की सबसे पहली दलील नबी पाक की नबूवत और कुरान की दलीलों में से एक ख़ास दर्जे में ये अव्वलीन दर्जा रखती हैं। इनसे मोहब्बत करना, इनका ज़िक्र करना, क्योंकि कुरान करीम का हुक्म भी है इनसे मोहब्बत, इनकी ताज़ीम का। अहले सुन्नत व जमात भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा, लेकिन बिलखुसूस वो दिन, वो महीने, वो यादें, वो दिन, वो महीना, वो साथ जिसमें इन हस्तियों का की विलादत या इनकी वफ़ात और विसाल या इनकी ज़ात के ज़रिए सबब से इस्लाम को मिलने वाली नुसरत और बुलंदी जब भी वो तारीख़ के हवाले से सामने आती है तो बिहम्दिल्लाह ताला उन अय्याम को मुनक़िद करके उनके अखलाक, उनकी ज़िंदगी और उनकी तालीमात को पढ़ने का एहतमाम करना ये अहले सुन्नत व जमात का शियार आज़म है, अहले सुन्नत व जमात की ख़ास निशानी है। लिहाजा इस मुख्तसर सी तमहीद के बाद, वक्त मुख्तसर है, हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दीन मतीन इस्लाम की बका के लिए और उसके असल रुख और उस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन के असल नज़्म और तालीम की बका के लिए आप करबला तशरीफ़ ले गए और उन तालीम, दीन इस्लाम की उन तालीम का जो सबसे पहला बाब है और यूं कहिए जो असलुल उसूल है और उसी चश्मे से फिर तमाम इस्लामी तालीमात फूट कर निकलते हैं, वो है अकीदा तौहीद। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की ज़ात को इस बात का इकरार और यकीन करना कि इस कायनात का खालिक है और वो वाजिबुल वजूद है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। और ये नज़्म कायनात इस बात को बताती है कि इसके बनाने वाला मौजूद है और एक है। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने अकीदा तौहीद पर एक नहीं कई जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने अपने बंदों को अपनी मारिफत, अपनी पहचान देने के लिए अल्लाह को जानना और पहचानने का क्या सिलसिला हो सकता है, दलील की तरतीब क्या हो सकती है, किस जाविये, किस नहज, किस तरीके से अल्लाह के होने और एक होने को कबूल किया जा सकता है। कुरान मजीद किताब हिदायत है। इस सबसे पहली और असलुल उसूल हिदायत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम में तफसील के साथ, मुबारक, सादा, पाकीज़ा मिसालों के साथ इंसानों के सामने वाज़े किया है। और अल्लाह का यह इरशाद है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को पैदा किया अपनी इबादत के लिए। और इबादत का माना क्या है, यहां पर खास इस तफसीर में जो उलमा ने कसरत के साथ किया वो था याबुदून अय यारिफून,
हमने इंसान और जिन्नात को पैदा किया है कि वो हमारा तारुफ हासिल करे, हमारी पहचान हासिल करे। तो अल्लाह की पहचान किस तरह हासिल की जा सकती है? तो यह आलम का पूरा निज़ाम ही अल्लाह के होने पर और उसकी मौजूदगी और यकताई पर दलील है। इसलिए कुरान ने मुशरिकीन मक्का और तमाम इंसानों को इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि इस कायनात की हर चीज, हर नज़म पर गौर करो, तुम्हें पता चलेगा ये खुद ब खुद मुनस्सा शुहूद पर नहीं आई, बल्कि कादिर जात, एक हकीम और दाना जात ने बड़ी हिकमत बालिगा के जरिए इसे वजूद बख्शा है। सूरह मुल्क में अल्लाह का यह इरशाद है कि हमने ये कायनात को बनाया, तुम में इंसानों, तुम्हें हमने अकल भी दी है, जहानत भी दी है, कमाल भी दिया है। तो सूरह मुल्क में अल्लाह रब्बुल आलमीन का यह इरशाद है, क्योंकि यह जिक्र असल जिक्र है, हुजूर सैयद आलम से ताल्लुक भी इसी जिक्र की वजह से है, सबसे ताल्लुक ही इसी जिक्र की वजह से है, लिहाजा सबसे मोहब्बत भी अल्लाह ही की वजह से है, और मोमिन का सबसे ताल्लुक भी अल्लाह ही की वजह से होता है। आगे इस मौजू को आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलते हैं कि हमारे कमज़ोर जहन इस हकीकत के नूर को किस तरह पाएं और अपनी ज़िंदगी के मकसद को किस तरह जानें। सुस्ती और काहिली को मलहूज मत रखिएगा, बड़ी तवज्जो के साथ इस बात को मैं और आप सुने और समझें। सूरह मुल्क में अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है कि हमने इस कायनात को बनाया, एक इसका आलम उलवी है, ऊपर का निज़ाम, और एक आलम सिफली है, नीचे का निज़ाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुम अपनी नज़रों को ऊपर उठाकर देखो, हमारी तख्लीक के एक एक हिस्से को देखो, आसमान को देखो, सूरज को देखो, चांद को देखो, बादलों को देखो, हवाओं के निज़ाम को देखो। अल्लाह फरमाता है कि और इसमें कोशिश करो कि तुम्हारी समझ के एतबार से कोई कमी रह गई हो कि यह चीज़ ऐसी नहीं, ऐसी होनी चाहिए थी, यह शायद बहुत अच्छी भी हो सकती थी, या ये इसमें यह नक्स है, या ये इतनी बाकमाल है, इसको कुछ और कमाल से बनाया जा सकता था। अल्लाह ने इंसान को खुली दावत दी, फरमाया इस निज़ाम कायनात को देखो, तुम्हारी आंखें बार बार उठकर थक थक कर नीचे आ जाएगी, लेकिन हमारी बनाई हुई कायनात में कोई नक्स और ऐब तुम्हें समझ में नहीं आएगा, नजर नहीं आएगा, और तुम खुद इस कायनात को देखकर कहोगे रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, मौलाए करीम तूने कायनात में कोई चीज बेकार नहीं बनाई। एक तुम्हारा अपना वजूद है, इंसान को कहा गया अपने वजूद पर गौर करो, अपने गिरदो नबा पर गौर करो, अपने गिरदो नबा के माहौल पर गौर करो, अपनी मवेशियों पर गौर करो, अपनी जरूरियात जिंदगी की अशिया पर गौर करो, मौसम पर गौर करो, कायनात पर गौर करो, तो तुम हैरान और शजदर रह जाओगे कि जो चीज बनी है वो ऐसी ही बननी थी, ना इसके ऊपर का कोई दर्जा था, ना इसके नीचे का कोई दर्जा था। और कायनात की तख्लीक इसका हर हिस्सा बताता है कि बनाने वाला कादिर भी जबरदस्त है और हकीम भी जबरदस्त है, कि समझदारी और इल्म उसी को शेवा है, इल्म उसी को शेवा है, ताकत और कुदरत उसी को शेवा है। फरमाइए अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने जिक्र फरमाया। मैं इससे पहले कि कुरान मजीद की तरफ चलूं, मैं इल्म कलाम की चंद किताबों से जो उलमा ने कुरान और सुन्नत के तमाम दलाइल को जमा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ की है कि अल्लाह कौन है, मैं पहले वो तारीफ पढ़ देता हूं। यूं समझ लीजिए जिस तरह के दर्स अकायद हो रहा है, और हमारी आदत भी नहीं है क्योंकि लेक्चर की बात की जाए, एक नशिस्त में आप बेहतरीन आलिम बन सकते हैं। जरा तवज्जो कीजिएगा, जो दलाइल उस पर हैं। दरसियात में क्या पढ़ते हैं आप मदरसों में? यही पढ़ते हैं जो मुंतहा किताबों में जाकर पढ़ते हैं, तो फिर उर्दू में उसकी तशरीह आसान से अब आपको समझा देते हैं। हमारे अकायद की जितनी मुतदाविल और कदीम किताब है, शरह मवाकिफ हो, शरह मकासिद हो, निब्रास हो, उसकी शरह जितनी भी किताबें हैं, ये जो दलाइल आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे बढ़ रहा हूं, अल्लाह के होने पर जो ये सारी कायनात दलील है, कैसे है अभी आपको बताऊंगा कुरान से। इसका मतलब क्या निकलता है, इससे मैसेज और कॉन्सेप्ट क्या बनता है। अल्लाह के होने पर जो ये दलाइल हैं, ये तमाम जब सामने आ जाते हैं तो उसको देखने से कॉन्सेप्ट क्या बनता है। तो कॉन्सेप्ट और हकीकत, उसकी तारीफ ये बनती है जिसको अल्लामा तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह क़ाइद नस्फिया के अंदर ये तारीफ फरमाई है। आप फरमाते हैं हुवल्लाह
क्योंकि मातिन जो है इमाम नसफी, उन्होंने अल्लाह की तारीफ की, हुवा अल्लाह, अल्लाह वो है कौन, फरमा आई अल्लातुल वाजिबुल वजूद अल्लज़ी यकूनु वजूदुहु मिन ज़ातिही वला यहताजु इला शैइन असला। ये इल्म अकायद में तारीफ है। फरमाया अल्लाह वो जात है जो वाजिबुल वजूद है। वाजिबुल वजूद का माना क्या है कि जिसका होना जरूरी है और उसका ना होना मुहाल। क्या मतलब, जब बनी हुई चीज मौजूद है तो बनाने वाला ना हो, यह कैसे हो सकता है। जब मसनू मौजूद है तो साने ना हो, जब आलम बन गया है तो बनाने वाला भी मौजूद है, और वो आलम से पहले है जब तो आलम बना है। तवज्जो है आपकी। कंप्यूटर जिसने बनाया था वो कंप्यूटर के अंदर नहीं है, वो बाहर है। जो चीज किसी चीज को प्रोडक्ट करता है वो बाहर होता है, चीज बनती है। लोग कहते हैं अल्लाह आलम में क्यों नहीं, बनाने वाले का बनी हुई चीज से अलग ताल्लुक होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला वो है जो वाजिबुल वजूद, वाजिब बमाना होना उसका जरूरी है। क्यों, जो बनी हुई चीज मौजूद है, तो अकल पर हाथ मारिए, जब बनी हुई चीज मौजूद है तो बनाने वाला नहीं होगा। तो मसनू की दलील साने की दलील है, बनी हुई शय की दलील बनाने वाले की दलील है, और वो बनाने वाला वाजिबुल वजूद है। उसको किसी ने नहीं बनाया, उसने सबको बनाया। ये वाजिबुल वजूद का एक माना। और वाजिबुल वजूद का एक माना कि वो खुद से है और सब उससे है, और उसका होना जरूरी है, उसका ना होना मुहाल है। आहिस्ता से आगे चलते हैं। फरमाया अल्लाह कौन, फरमाया ऐसी जात जो वाजिबुल वजूद है। वाजिबुल वजूद हम समझ गए, आगे चलते हैं। ये बुनियादी अकीदे हैं। फरमाया अल्लज़ी यकूनु वजूदुहु मिन ज़ातिही, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ऐसी जात है जो कि वाजिबुल वजूद है कि उसका वजूद अपनी जात से है। उसका होना, वजूद बमाना होना, उसका होना खुद से है। आगे इसकी वजाहत आएगी। उसको किसी ने नहीं बनाया, इसकी दलील आगे आएगी। फरमा वला यहताजु इला शैइन असलन, और वो किसी चीज की तरफ मोहताज नहीं है। उसको किसी चीज की कोई हाजत नहीं है, उसको किसी चीज की कोई तलब नहीं है, उसको किसी चीज से कोई कमजोरी, एहतजाज, झुकाव, जरूरत नहीं है। हर जरूरत, हर झुकाव उसकी तरफ है। वो मोहताज इले है, सब उसकी जानिब मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं है। इसकी एक तारीफ मेरे दोस्तों बुजुर्गों जो है, बड़ी शानदार एक तारीफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला कौन है, एक तारीफ ये भी की गई। अकीदा तौहीद को समझिए। फरमा वल्लाहु आलमुन लिज़ातिल वाजिबिल वजूद, लफ्ज अल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का जाती नाम है जो उसने अपने कलाम में जिक्र फरमा। यही इसमें आजम है। लफ्ज अल्लाह अज़्ज़ा इस्मुहु जल्ला जलालुहु, अल्लाह, ये नाम खुद उस जात के कमाल को बयान करता है। अल्लाहु आलमुन लिज़ातिल वाजिबिल वजूद, लफ्ज अल्लाह, नाम अल्लाह उस जात पर दलालत करता है जो वाजिबुल वजूद है। अल मुस्तजमिउ लिजमीइ सिफातिल कमालियत, और वो तमाम सिफात कमालिया का जामे, अल मुस्तहिक्कु लिजमीइल महामिद, और तमाम तारीफों का लायक है। यह है अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में अकीदा, जो हमारी इबादतों का सबसे पहला दर्स, हमारे ईमान का सबसे पहला दर्स जो यहां पर किया गया। अब यह तारीफ आपने समाप्त कर ली। अब आइए, क्योंकि इसकी मजीद तशरीह नहीं करते, ताकि हमने आज के दर्स में कई मौजू पर गुफ्तगू करनी है, इसलिए मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूं। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने, क्योंकि इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन को बराह रास्त नहीं पा सकता, वो महदूद है, उसकी अकल महदूद है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी पहचान के लिए अपनी निशानियां रखी हैं, अलामात रखी हैं, और वो निशानियां, वो आयात, वो अलामात उसके होने का सबूत देती है और उसके एक होने का सबूत देती है। तवज्जो, एक होना और फिर एक होना, होना
ये तो वजूद है, फिर एक होना ये वहदानियत है। और ये कायनात खुद बताती है कि वो है, वो तो जाहिर सी बात है, क्योंकि जब जो बनी हुई चीज है ये बता रही कि वो कोई है बनाने वाला, फिर इस कायनात का नज्म बताता है कि बनाने वाले दो नहीं एक है। अब कुरान करीम फुरकान हमीद उमूमी दलील के साथ इस बात को करता है, और हजरत सदुल फाजिल इमामुल मुफस्सिरीन ने जो कमाल का कलाम किया है, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने पढ़ूंगा। अल्लाह की याद और उसका जिक्र दिलों में नूर पैदा करता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम में फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो मेरे मोमिन बंदे हैं वो सबसे ज्यादा प्यार मुझसे ही करते हैं। क्या तर्जुमा हुआ? बाप से भी प्यार करते हैं, मां से भी करते हैं, बीवी से भी करते हैं, बच्चों से भी करते हैं, लेकिन मेरे हुक्म से करते हैं। और जब बात मेरे हक की आती है तो ना बीवी उनके पांव की बेड़ी बनती है, ना बच्चा, ना दौलत। फरमा मेरे जो बंदे हैं, मुशरिकीन को रब्बे करीम ने फरमाया कि ये बुतों का अदब और ताजीम ऐसे करते हैं कि जो हक अल्लाह का था, लेकिन फरमाया जो मेरे बंदे हैं वो सबसे ज्यादा हक मेरा मुकद्दम करते हैं। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो मेरे बंदे हैं वो सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करते हैं, इसलिए उन्हें मेरी ही याद में ज्यादा मजा आता है, इसीलिए उन्हें मेरी ही याद में सुकून आता है। क्योंकि जब वो मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं तो ये अजीब बात है, बंदा जिससे मोहब्बत करता हो उससे भागे, अजीब बात है। बंदा जिससे मोहब्बत करता हो उसके जिक्र से अपनी जुबान को रोक दे, अजीब बात है। बंदा जिससे मोहब्बत करता हो उसकी याद से बेचैन हो जाए, अजीब बात है। या तो उससे मोहब्बत हुई नहीं है, यह पुख्ता नहीं, लेकिन जिससे मोहब्बत हो जाए, पुख्ता हो जाए, तो उसको महबूब के दीदार और उसके जिक्र के अलावा चारा ही नहीं होता। फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अब देखिए कुरान मजीद की तरफ हम अगले एक एक मरहला आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। हमें कोई फसाहत और बलागत से तकरीर मकसूद नहीं है, अकीदा समझना मकसद है। इस वक्त कुरान मजीद फुरकान हमीद से मैं जो अक्सर हमारे उलमा ने सूरतुल बकरा की इस मुबारक आयत को, आयत नंबर 164 को बुनियाद बनाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना तारुफ फरमाया इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, बेशक आसमान और जमीन की पैदाइश, वख्तिलाफिल लैली वन नहार, और रात और दिन के बदलते आना, वल फुल्की, और कश्ती, अल्लती तजरी, वो कश्ती जो चल रही है, फिल बहरे, दरिया में, बिमा यनफ़उन नास, लोगों के फायदे के लिए चलती है, वमा अनज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन, और वो जो अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा, फ़अहया बिहिल अर्दा बाद मौतिहा, मुर्दा जमीन को उससे जिला दी, व बस्सा फीहा मिन कुल्ल दाब, और फिर जमीन में हर किस्म के जानवर को फैलाए, व तसरीफ रियाही व सहाबी, और हवाओं की गर्दिश, और व सहाबिल मुसख्खरति बैन अस्समाइ वल अर्द, और बादलों का, और बादलों के आसमान और जमीन के बीच में हुक्म बांधे हुए हैं। लआयातिन लिकौमिन याकिलून, ये सब में अक्लमंदों के लिए जरूर निशानियां हैं। तवज्जो है आपकी? दुरूद पाक, इधर आइए, इस तरफ बैठे, दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। कुरान मजीद ने यहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत सूरतुल बकरा में आयत नंबर 164 में, तवज्जो कीजिए, पूरी कायनात का एक नक्शा जिक्र कर दिया कि क्या चीज, आसमानों का निजाम, जमीनों का निजाम। फरमा इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैली वन नहार, बेशक आसमानों और जमीनों की पैदाइश और दिन और रात के बदलने में, देखिए कैसा निजाम है। वल फुल्किल लती तजरी, और कश्ती के, वल फुल्किल लती वल फुल्किल लती तजरी फिल बहरे, और कश्ती का समंदर में चलना, दरियाओं में चलना, बिमा यनफ़उन नास, इतना बड़ा समंदर, एक लकड़ी भी रखें तो डूब जाए, एक लोहा रखे डूब जाए, और ये पूरा जहाज चल रहा है, किसके इज़्न से चल रहा है, किसने मुसख्खर कर दिया है। वमा नज़ला मिनस समाई मिन माइन, और ये आसमानों को देखो, इनके बादलों ने जो पानी उठाया हुआ है, आज साइंस की तहकीक देखे, इतना वजन इसने उठाया हुआ है और लेकर ये चल रहे हैं। फ़अहया बिहिल अर्दा, और जहां ये बसता है तो जमीन को जिंदगी मिल जाती है, बाद मौतिहा, जबकि जमीन बंजर हो,
फरमा वो बस्सा फीहा मिन कुल्ली दाब्बा, फिर उस पानी से जिंदगी आ जाती है। वह तसरीफ रियाह, फरमा इसी तरह हवाओं की गर्दिश, ये निजाम जिंदगी के हवाले से कि कहीं किस सिमत से चल रही है। आज साइंस इसको देख एक एक उसके पहलू को खोलती है, लेकिन अब भी उसके उस कमाल तक नहीं पहुंच रही जो आगे उसके राज दर राज मौजूद है। यहां पर देखिए इस पूरी आयत से, जो आयत नंबर 164 है, इसमें क्या कमाल है जो हम सिर्फ सादा सा तर्जुमा करके गुजर गए। इमामुल मुफस्सिरीन उम्दतुल मुतकल्लिमीन सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला के खलीफा अजल, कमाल दयानत से और कमाल समझदारी से इस आयत करीमा की तफसीर फरमाते हैं। मैं ठहर ठहर कर उनके मुबारक कलिमात पढ़ता हूं और आप अपने फिक्र और अपने जहन की डोर को तोड़िएगा नहीं, जोड़ के रखिएगा। देखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की शान और कुदरत खुद ये आलम किस तरह जाहिर करता है। हजरत उम्दतुल मुतकल्लिमीन इमामुल मुफस्सिरीन हजरत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह इस आयत करीमा की तफसीर करते हुए जुमला लिखते हैं, फरमाते इजमाली बयान कि ये सब उमूर मुमकिना हैं और इनका वजूद बहुत से मुख्तलिफ तरीक़ों से मुमकिन था, मगर वो मखसूस शान से वजूद में आए। ये दलालत करता है कि ज़रूर इनके लिए मौजिद बनाने वाला है और कादिर हकीम जो बमुक्तज़ाए हिकमत व मशीयत जैसा चाहता है बनाता है। किसी को दखल व एतराज की मजाल नहीं। वो माबूद बिल यकीन वाहिद व यकता है, क्योंकि अगर इसके साथ कोई दूसरा माबूद भी फर्ज किया जाए तो उसको भी उन मकदूरात पर कादिर मानना पड़ेगा कि अगर दो खुदा होते तो फिर इसका हक उसका हक बराबर हो जाता। फरमाते अब दो हाल से खाली नहीं, या तो ईजाद और तासीर में दोनों मुत्तफिकुल इरादा होंगे या ना होंगे। यानी एक काम करना है, हवा आज यहां चलेगी, आज दिन इतने घंटे का रहेगा, दोनों एक इरादे में मुत्तफिक होंगे या नहीं होंगे। फरमाते हैं अगर हों तो एक ही शय से वजूद में दो मौसरों की तासीर लाजिम आएगी और यह मुहाल है, क्योंकि यह मुस्तलजिम है मालूल के दोनों से मुस्तगनी होने को और दोनों की तरफ मुफ्तकिर होने को। खुलासा ये कि अगर दोनों एक ही काम में मुत्तफिक हो गए तो वो इसकी तरफ झुका, वो इसकी तरफ झुका, और इसमें एहतजाज और इसमें झुकाव और एक दूसरे को कबूल करना बराबरी से, ये चीजें उसके अंदर आ गई। आगे फरमाते क्योंकि इल्लत जब मुस्तकिल्ला हो तो वो मालूल, क्योंकि इल्लत जब मुस्तकिल्ला हो तो मालूल सिर्फ उसकी तरफ मोहताज होता है, दूसरे की तरफ मोहताज नहीं होता। और दोनों को इल्लत मुस्तकिल्ला फर्ज किया जाए तो लाजिम आएगा कि मालूल दोनों में हर एक की तरफ मोहताज हो और एक से गनी हो, तो ये नकीज़ैन मुश्तमे होंगी और ये भी मुहाल है। यानी दोनों में तासीर एक दर्जे की हो, यह मुहाल है, या फिर एक में तासीर कम के एक दूसरे की तरफ झुके, दूसरा इसकी तरफ झुके, तो जो मोहताज हो जाएगा वो खुदा कैसे हो सकता है। फरमा अगर ये फर्ज करो कि तासीर इनमें से एक की है तो तरजीह बिला मुरज्जे लाजिम आएगी और दूसरे का इज्ज लाजिम आएगा जो इला होने के मुनाफी है। और अगर फर्ज करो कि दोनों के इरादे मुख्तलिफ हों तो तमानो और ततारुद लाजिम आएगा कि एक किसी शय के वजूद का इरादा करे और दूसरा इसी हाल में इसके आदम और ना होने का, तो वो शे एक ही हाल में मौजूद और मादूम दोनों होगी और ये दोनों ना होगी। ये दोनों तकदीरें बातिल हैं, तो जरूर है कि या मौजूदगी होगी या नहीं, मौजूदगी होगी या मादूम, एक ही बात होगी। अगर मौजूद हुई तो आदम का चाहने वाला आजिज हुआ, इला ना रहा, और मादूम हुई तो वजूद का इरादा करने वाला मजबूर रहा, इलाह ना रहा, तो साबित हुआ कि इलाह माबूद एक ही हो सकता है। और ये तमाम अनवा बे इंतहा वजूह से जो आयत में बयान हुए हैं अल्लाह की तौहीद और यकताई के ऊपर दलालत करती है। इसको एक मिसाल से यूं भी समझा जाता है कि देखिए किसी ना किसी शय के, हजरत इमाम राजी ने एक जगह बात फरमाई है कि किसी भी शय को
और किसी भी चीज को मौजूद होने के लिए पहले किसी वजह की जरूरत होती है, किसी वजूद की जरूरत होती है, किसी सबब की जरूरत होती है। वो सबब की वजह से वो शय पैदा होती है या नजर आती है। फिर जिस सबब की वजह से वो चीज नजर आ रही है, वो सबब खुद अपने नजर आने और होने में पिछले एक सबब रखता है। आसान है, जैसे आप नजर आ रहे हैं तो पीछे आपके माँ बाप, आपके माँ बाप के पीछे उनके वालिदैन। तो ये कॉज एंड फैक्ट का जो दौर है कि हर होने के पीछे एक सबब है, और वो सबब जिसके लिए आगे मौसर है तो वो अपने होने में पीछे एक सबब रखता है जो इस पर तासीर डाल रहा है। फिर वो सबब अपने होने में पीछे फिर एक सबब रखता है जो इस पर तासीर डाल रहा है। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। हर वजूद अपने होने के लिए पीछे एक वजूद को रखेगा। अकल भी कहती है कि सारे वजूद एक वजूद पर जाकर रुक जाएंगे कि सारे वजूद उससे होंगे और वो बगैर किसी के वजूद से होगा। तो कुरान करीम फुरकान हमीद की इस आयत ने इस चीज को वाज़ेह किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जगह और जिक्र किया समझाने के लिए बंदों के लिए, आगे मजीद इसकी तशरीह आएगी। उनके जहनों में यह ख्याल था, उनको यह भी कहा गया कि देखो, अगर तुम्हें यह कहा जाए कि थोड़ा से पानी लेकर पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ो, तो उस तसव्वुर को सोचकर उनका सर चकरा जाए कि यह पानी का बोझ उठाकर इतना ऊपर जाएगा कौन। तो फरमाया, इनसे पूछो ना कि ऊपर चश्मे कौन बहा रहा है, और ये चोटियां जो है ये फलक बोस कैसे हो जाती हैं, और कायनात की एक एक शय जिसको देखा जाए कि उसके अंदर जो वजूद और जिंदगी पाई जाती, इंसान हैरान होता है कि यहां तक जिंदगी पहुंची कैसे है। तो फरमाइए, हकीम और एक कादिर दाना रब के होने की अलामत है। उनके ज़हनों में एक सवाल उठता था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक मरने के बाद कैसे जिंदा करेगा, जब वजूद खत्म हो जाएगा। तो कुरान ने कहा, बाद में बनाना ज्यादा मुश्किल था या पहले बनाना? क्या जब पहला बनाना उसके लिए मुश्किल नहीं था, तो जो एक चीज बन जाए तो दोबारा उसको बनाने में क्या मुश्किल है? फरमाना, ना उसके लिए पहले मुश्किल है ना उसके लिए बाद में मुश्किल है। अजीब दीवाने हो, जब एक सैंपल बन चुका हो तो फिर उसको बनाने पर शक करते हो, ये नहीं सोचते कि पहले वो शाहकार खुद कैसे बन गया। तो फरमाया, जिस तरह पहले उस रब को उसको वजूद देने में कोई इज्ज और कमी नहीं थी, इसी तरह उसको दोबारा पैदा करने में उसके लिए कोई मुहाल और इज्ज नहीं है। सवाल हुआ कि जब बदन बदन के साथ खलत मलत हो जाए और मिट्टी बन जाए, तो कब्रों के साथ एक को सबको कैसे उठाया जाएगा। क्या प्यारी बात कुरान मजीद ने की। फरमा, हबीब इनसे कहिए कि इनके करीब जो इनकी मवेशियां हैं, इनके ऊंट हैं, इनके गायें हैं, इनकी बकरियां हैं, जिनसे ये दूध लेते हैं, इनसे पूछो ये दूध आता कहां से है। जानवर का मुंह एक है, मैदा एक है, चारा एक है। चारा जानवर ने एक ही मुंह से खाया, दो मुंह तो नहीं होते। और वो चबने के बाद मैदे में गया, मैदा भी एक है, दो नहीं होते। हजम होने के बाद जहां मुंतकिल हुआ तो रग भी एक है। तो का गौर करो ना, वो एक ही रग जिसमें खून भी बह रहा है, जानवर का फुजला और निजासत भी है, और उसी से रब्बे करीम काट कर जब तुम्हें दूध देता है तो दूध में ना फुजले की बदबू आती है ना खून की रंगत आती है। तो पूछो, एक रग से ये तीनों चीजों को किसने अलग कर दिया? इंसान के निजाम को, अपने वजूद पर गौर करो, अपने होने पर गौर करो। और फिर मक्का के मुशरिकीन को यह कहा गया कि तुम्हारे करीब में कौम समूद के खंडरात है। आज भी गूगल पर लोग सर्च करते हैं, लोग पिकनिक और तफरी के लिए वहां जाते हैं और देखते हैं, जबकि इबरत लेनी चाहिए कि पहाड़ों के अंदर उन मेमारों ने तराश कर घर बनाए हैं। अब आप देखिए, फिरौन के जो आसार नजर आ रहे हैं या कौम समूद के जो आसार हैं, आज हमसे जमीन पर ढंग के घर नहीं बनते। उस जमाने में हजारों साल कबल उन्होंने जनाब, आज कहते हैं इंसान 2000 सदी में वो बड़ा जहीन हो गया। हमने कहा जो सदियों पीछे गुजरे थे उनकी बनाई हुई कारीगरी से मुतासिर होकर लाखों रुपए लगाकर इंसान वहां जाकर देखता है कि इन पत्थरों को तराशा कैसा गया होगा, और इस पत्थर को वहां मुंतकिल कैसा किया गया होगा, इसको इतनी बुलंदी पर ले जाया कैसा गया होगा।
इसको किस सिस्टम के साथ बैलेंस किया गया होगा। रब फरमाता है कुरान मजीद सूरह अनआम में, सूरह और जितनी मक्की सूरतें उसमें इशारा होता है। फरमा देखो इतनी जहीन और फतीन कौम थी, जरा गौर करना, आज वो सफाए दुनिया पर नजर क्यों नहीं आती। फरमा इसलिए कि जब उन्होंने रब के हक और उसकी मारिफत और उसके हक को फरामोश किया तो वो किस्सा पारीना और माजी बना दिए गए। तुम भी अगर उस रब के नाशुक्र बने और उसकी इबादत से गफलत की और उसके हक को इन बुतों और जानवरों के सुपुर्द किया तो तुम्हें भी उन खंडरात में मुतल्लिक कर दिया जाएगा जैसे वो कौमें किस्सा पारीना बना दी गई। तो कुरान ने इंसान पर कोई बात ठोंसी नहीं, शुऊर देकर, दलाइल देकर, गिरदो नवा के उसके माहौल से जिस तक उसकी एक्सेस है, रसाई है, वहां देखकर बताया ताकि उसका जहन एक शुऊर पाए और देखे ये क्या है। किसी मुफस्सिर ने बड़ी प्यारी बात लिखी कि एक देहाती था बिल्कुल, उससे किसी ने पूछा तूने रब को कैसे मान लिया और पहचान लिया। उसने कहा छोड़िए जनाब, मैं तो मवेशी चलाता हूं, मेरा ऊंट कभी खो जाता है तो उसके पांव के निशान के पीछे चलते चलते मैं अपने ऊंट को पकड़ लेता हूं, तो ये कायनात के निशान बनाने वाले की तरफ दलालत नहीं करते। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक नहीं मुतअद्दिद आयात इस बात की तरफ मुकम्मल इशारा करती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की जात की जो दलाइल हैं वो बिल्कुल वाज़े हैं और उसमें कोई शक नहीं है। अब मैं बात को थोड़ी सी आगे ले जाना चाहता हूं ताकि ये मसला मजीद जो है वो हमारे सामने वाज़े हो जाए, लेकिन उससे पहले मैं चंद अहादीस पढ़ देता हूं ताकि अगर ये थोड़ी मुश्किल बात हमने की है तो फिर इसको आसान करने के लिए कुछ बातें हमारे सामने आ जाएं। अब आप देखें हदीस पाक के अंदर आता है, ये सही मुस्लिम शरीफ की हदीस मेरे सामने जो सही बुखारी शरीफ में भी है। सही मुस्लिम शरीफ में हदीस नंबर 148 और बुखारी शरीफ के अंदर भी हदीस 128 पे मौजूद है। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, बड़ी तवज्जो के साथ मेरे भाई और मेरी बहन इस रिवायत को सुने। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मुआज़ रदीफुहु अला रहल, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा सवारी पर तशरीफ फरमा थे, जा रहे थे और हजरत मुआज़ बिन जबल उन सरकार के पीछे रदीफ हुजूर के पीछे बैठे हुए थे। कौल, हुजूर ने इरशाद फरमाया, या मुआज़ो, ए मुआज़, आवाज दी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत मुआज़ को। कौल, हजरत मुआज़ ने कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह व सअदैक। हुजूर मैं समीम कल्ब के साथ और मुकम्मल तवज्जो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं या रसूल अल्लाह, खिदमत के लिए तैयार हूं या रसूल अल्लाह। कौल, हुजूर ने शाह फरमाया, या मुआज़, दोबारा फरमाया। फिर आपने अर्ज की, लब्बैक या रसूल अल्लाह व सअदैक, मैं हुजूर आपकी खिदमत में हाजिर हूं और खिदमत के लिए तैयार हूं। हुजूर ने फिर इशारा फरमाया, कौल या मुआज़, 3 दफा हुजूर ने उनको आवाज दी। साथ में है बात इतनी कीमती है ना कि सरकार बार बार कहते, या मुआज़, सुन मैं क्या बात तुझसे कर रहा हूं, या मुआज़। हालांकि पीठ के साथ लगे हुए हैं, सवारी पर पीछे बैठे हुए। वो आगे से कहते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह व सअदैक, हुजूर मैं हाजिर हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी खिदमत के लिए मैं हाजिर हूं। हुजूर फिर कहते हैं, या मुआज़, ए मुआज़। अर्ज करते हैं, क़ाल लब्बैक या रसूल अल्लाह व सअदैक, या मुआज़ लब्बैक या रसूल अल्लाह व सअदैक सलासन। हदीस में आता है 3 दफा ये कहा। तो क़ाल, हुजूर ने इरशाद फरमाया, मा मिन अहदिन यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सिदक़न मिन क़ल्बिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलन नार। फरमाया, जो शख्स सच्चे दिल से इस बात की गवाही दे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फरमाया, जो इस बात की गवाही दे सिदक़म मिन क़ल्बिही, कि उसके दिल में इसकी खिलाफ कुछ ना हो, दिल की सच्चाई से गवाही दे, इल्ला हर्रमल्लाहु अलन नार, अल्लाह इस कलमे की बरकत से उस पर जहन्नम को हराम कर देगा। ये अकीदा तौहीद की बरकत है, अल्लाह उस पर जहन्नम की आग को हराम कर देगा।
क़ाल या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मुआज़ ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफला उखबिरु बिहिन नास, हुजूर मुझे इजाजत दीजिए, जब इतनी बड़ी बिशारत है तो मैं भागता हुआ जाऊं और हर बंदे को पकड़कर ये बात बता दूं। फरमाया अफला उखबिरु बिहिन नास फयस्तबशिरू, हुजूर क्या इस बात की इजाजत नहीं मुझे कि मैं जाऊं और इस मुबारक बात की बिशारत मैं सबको दे दूं। क़ाल इदन यत्तकिलू, फरमा नहीं, रुक जाओ, लोग इसी पर भरोसा कर देंगे और जो इसके आगे के तकाजे इबादत के उसको छोड़ देंगे। लेकिन बात यही हक है कि निजात इसी कलमे पर होगी, निजात इसी कलमे पर होगी। आगे जो इबादत है, नमाज और हुकूक, वो इस कलमे की हिफाजत के लिए फसील और दीवार है, लेकिन उसकी हैसियत इस कलमे की वजह से है। अगर ये कलमा ना हो, पूरी जिंदगी लोगों को खाना खिलाए, आखिरत में कोई अजर नहीं, माँ बाप के साथ भलाई करे, आखिरत में कोई अजर नहीं। इसलिए कि हर नेकी नेकी बनती जब है जब सिद्क़े दिल से रब्बे करीम के हकीकी हक, उसकी यकताई और वजूद ला शरीक होना और जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देना, ये वो अकीदा है, ये वो तिरयाक है कि हर अमल को नेकी और दायमी बना देता है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद गिरामी, इस कलमे की बरकत, एक हदीस पाक मुस्लिम शरीफ से मजीद समात फरमाइए अकीदा तौहीद की बरकत और नूर रहने के लिए। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 159, वअन सुफियान इब्न अब्दुल्लाह सक़फ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु, सुफियान बिन अब्दुल्लाह सक़फ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह, मैंने अर्ज़ की ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ुल ली फ़िल इस्लाम, मुझे इस्लाम के बारे में ऐसी नसीहत फरमाइए, ला अस्अलु अन्हु अहदन गैरक, मुझे इस्लाम के बारे में ऐसी नसीहत फरमाइए कि आपके अलावा मुझे किसी और से पूछनी ना पड़े। ऐसी एक नसीहत बताइए कि सारा दीन उसके अंदर ही हो, आपके सिवा ना कोई जवाब दे सकता हो उसका और ना मुझे किसी के पास जाने की हाजत हो। सरकार ने फरमाया कौल, हुजूर सैयद आलम ने शाह फरमाया कुल, ए सुफियान तू कहे आमन्तु बिल्लाहि सुम्मस्तकिम, तू कहे मैंने अल्लाह पर ईमान लाया और अपनी आखिरी सांस तक उस पर डट जा। फरमाइए सारी खैर इसके अंदर है और इसके बाद तुझे और क्या पूछने की हाजत है, क्योंकि सारा खैर इसके अंदर जमा हो गया। मैं दो हदीस मजीद आपकी खिदमत में अर्ज करके फिर कुरान के मजमून की तरफ चलूंगा। बुखारी शरीफ में यह हदीस मुबारक मौजूद है 3193 31993 और नसई शरीफ के अंदर यह रिवायत जो है 2078 2078 पे यह हदीस मुबारक मौजूद है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सय्यद आलम ने शाह फरमाया क़ाल अल्लाह ताला कज़्ज़बनी इब्नु आदम वलम यकुन लहू ज़ालिका व शतमनी वलम यकुन लहू ज़ालिक। अल्लाहु अकबर। हुजूर सय्यद आलम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि आदम के बेटे ने मुझे झुठलाया, इंसान ने मुझे झुठलाया, हालांकि यह उसका हक न था इतनी बड़ी बात करने का। फरमाया वह शतमनी, अल्लाह अकबर, उसने मुझे गाली दी। वलम यकुन लहू ज़ालिक, यह उसका हक न था, क्योंकि शिर्क जो है इसको कुरान ने हदीस पाक में इसको गाली और शदीद तौहीन से ताबीर किया गया है। पहले तौहीद का मकसद हो जाए फिर हम उस मकसद को वाज़ेह करेंगे। फरमाया कि कज़्ज़बनी इब्नु आदम वलम यकुन लहू ज़ालिक व शतमनी वलम यकुन लहू ज़ालिक। फरमाया कि इंसान आदम के बेटे ने मुझे झुटलाया, हालांकि ये उसका हक न था, उसने मुझे गाली दी अलियाज़ु बिल्लाह, हालांकि ये उसका हक न था। फरमा फअम्मा तकज़ीबुहु इय्याया, उसका मुझे झुटलाना इस तरह है, फ़क़ौलुहु लन युईदनी कमा बदअनी व लैसा अव्वलुल खल्क़ि बिअहवना अलय्या मिन इआदतिही। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि उसका मुझे झुटलाना क्या था, जो हमने कहा कि उसने हमें झुटलाया,
ये उसका हक न था। फरमाया उसका मुझे झुटलाना इस तरह है कि कहने लगा मुझे पहली दफा पैदा करने वाले ने दोबारा मुझे पैदा नहीं कर सकेगा। कि यह जुमला उसने जो बोला उसने मुझे झुटलाया और यह उसका हक न था कि ऐसी बात करता। हालांकि मेरे लिए पहली मर्तबा पैदा करना, रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, फरमाया मेरे लिए, फरमाया वलैस अव्वलुल खल्क़ि बिअहवाना अलैया मिन इयादतिही, फरमाया हालांकि मेरे लिए पहली मर्तबा पैदा करना दूसरी बात जिंदा करने से आसान नहीं। यह कैसे कह दिया उसने। वह अम्मा शत्मुहु इय्या, और उसने जो मुझे गाली दी, फ़क़ौलुहु ली वलदुन, उसकी गाली मुझ पर यह थी कि उसने कहा कि मेरी औलाद है। जैसा मुशरिकीन ने कहा अल-अयाज़ु बिल्लाह कि फरिश्ते अल-अयाज़ु बिल्लाह अल्लाह की बेटियां हैं। नसारा ने कहा ईसा खुदा के बेटे हैं, माआज़ अल्लाह। यहूद ने कहा उज़ैर खुदा के बेटे हैं। आज का शेखुल इस्लाम कहता है वो दोनों मोमिन हैं। तो मैंने कहा फिर तू मोमिन नहीं है। कहते हैं वो बिलीवर है और खुदा कह रहा है वो हमें गाली दे रहे हैं। आगे इंशाल्लाह रिसालत का जब मौजूद चलेगा तो मैं उसको खोलूंगा। एक तो ये था कि उसने मुझे झुटलाया। तो झुटलाने की वजह क्या है कि उसने ये ऐब मुझ पर लगाया कि मैं जब मरकर कब्र में चला जाऊंगा या मर जाऊंगा तो दोबारा मुझे रब जिंदा नहीं कर सकता, माआज़ अल्लाह। फरमाया ये मुझ पर ऐब लगाना था। और माआज़ अल्लाह मुझे गाली देना क्या था कि उसने मेरे लिए औलाद का अकीदा रखा। फरमाया वह सुबहानी अन अत्तखिदा साहिबतन औ वलदन, फरमाया कि हालांकि मैं किसी को अपनी बीवी बनाने और औलाद बनाने से पाक हूं। इस हदीस पाक ने अकीदा तौहीद और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला मजदहू के लिए मोमिन क्या अकीदा रखे इसको क्लियर कर दिया। अब आखिरी हदीस मुबारक जो तवील है इसको जरा तवज्जो से सुनिए। इसमें एक मुकालमा है। यह सही सनद से आने वाली वो रिवायत जो जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक और मुकद्दस जुबान से आई है। हमें रब को पहचानने और रब को जानने के लिए इससे सच्चा कलाम कहीं और नजर नहीं आएगा। इसलिए तो सहाबी ने कहा था ना कि हुजूर आप मुझे सारा दीन और इस्लाम बता दीजिए कि मुझे किसी के पास जाने की जरूरत ना हो। तो हुजूर सईद आलम ने फरमाया फिर सारी भलाई और सारी तेरे लिए कामयाबी यही है कि तू कह मैंने ईमान लाया अल्लाह पर फस्तकिम, और आखिरी सांस तक उस पर जम जा। अब हदीस पाक देखिए उसी सनद के साथ मैं अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में। यह भी मुस्लिम शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है और रिवायत नंबर 6572 है। एक बड़ा खूबसूरत यहां पर मुकालमा है रब का अपने बंदों के साथ। रब की बातें हैं अपने बंदे के साथ जो जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र फरमाई। और यह हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है। अन अबी ज़र्र रज़ियल्लाहु तआला अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यरवी अन रब्बी अज़्ज़ व जल्ला, हजरत सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वरदाहु अन्ना इस हदीस पाक के रावी हैं और उस बात को रिवायत करते हैं कि जो इन्होंने अपने रब ताला की शान की तरफ से बयान फरमाई। और यह हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह का इरशाद हो रहा है, इरशाद बारी ताला, या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी, ए मेरे बंदे मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम किया है। वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन वला तुज़ालिमू, और जब मैंने अपनी जात के ऊपर जुल्म को हराम किया है और मैंने इसे तुम्हारे दरमियान भी हराम ठहरा दिया है, लिहाजा आपस में जुल्म मत करना। ऐ मेरे बंदो जब तक मैं किसी को हिदायत न दूं, देखिए ये बहुत मुबारक हदीस है अकीदे की दुरुस्तगी के लिए और अकीदा तौहीद में रसूख और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की ज़ात पाक के हवाले से जो हिदायत का नूर लेना। ये हदीस कुदसी जो मुस्लिम शरीफ की है, ये इतने मुबारक कलिमात हैं। हुजूर सय्यद आलम फरमाते हैं हदीस पाक जो हदीस कुदसी है, रब ने पहले ये फरमाया कि मेरे बंदो मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम कर दिया और मैंने इसे तुम्हारे दरमियान भी हराम ठहराया है, लिहाजा आपस में जुल्म मत करना।
ऐ मेरे बंदो, जब तक मैं किसी को हिदायत न दूं उस वक्त तक तुम सब गुमराह हो, लिहाजा मुझसे हिदायत मांगते रहो, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। ऐ मेरे बंदो, जब तक मैं किसी को खाना न दूं तुम सब भूखे हो, लिहाजा मुझसे खाना मांगते रहो। अल्लाह अकबर, मैं तुम्हें दूंगा। ऐ मेरे बंदो, जब तक मैं किसी को लिबास ना पहनाऊं तो तुम सब बरहना हो, लिहाजा मुझसे लिबास मांगते रहो, मैं तुम्हें लिबास पहनाऊंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम दिन रात खताएं करते रहो। ऐ मेरे बंदो, तुम दिन रात खताएं करते हो और मैं सारे गुनाहों को माफ करता हूं, लिहाजा मुझसे माफी मांगते रहो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम में इतनी पहुंच ही नहीं कि मेरा कुछ नुकसान कर सको, और तुम इतनी पहुंच ही नहीं कि मेरा फायदा कर सको। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे सब अगले पिछले लोग और इंसान और जिन सारे मिलकर तुम्हारे एक पाकीज़ा तरीन आदमी के कल्ब की तरह शफाफ हो जाएं, तब भी मेरी बादशाही में मामूली इजाफा भी ना होगा। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अगले पिछले लोग और इंसान और जिन सारे मिलकर तुम्हारे एक बदतरीन आदमी के दिल की तरह बदकार हो जाएं, तब भी मेरी बादशाही में मामूली कमी ना आएगी। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे सब अगले पिछले लोग और इंसान और जिन सारे मिलकर एक जिस्म की शक्ल इख्तियार कर लें और मुझसे मुतालबात करें तो मैं हर एक की फरमाइश पूरी करूंगा, तो इससे मेरी मिल्कियत में कोई कमी नहीं आएगी। जिस तरह सुई का नाका समंदर में डुबो लेने से समंदर का कुछ नहीं बिगड़ता। ये सही मुस्लिम शरीफ की पूरा ये खुतबा हदीस पाक। ऐ मेरे बंदो, ये सिर्फ तुम्हारे आमाल होते हैं जिन्हें मैं तुम्हारे लिए शुमार कर लेता हूं और बदले की सूरत में तुम्हारी तरफ लौटा देता हूं, लिहाजा जब किसी को फायदा पहुंचे वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, और जब किसी को फायदा न पहुंचे वो अपने किए की मलामत और शर्मिंदा खुद को करे। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है जो अकीदा तौहीद यानी अल्लाह के होने और एक होने और हमारा उस पर ईमान लाना, उसका तकाजा क्या बनेगा, वो सारे तकाजे एक बंदे के अंदर जो आने चाहिए अपने रब से मुतल्लिक, वो इस हदीस पाक के अंदर बयान कर दिए गए। दुरूद पाक पढ़िए। अब आइए दोबारा उसूली बहस की तरफ, क्योंकि तौहीद का मौजू है, लिहाजा हम थोड़े थोड़े वक्त के अंदर जो थोड़ा वक्त है कीमती चीजें अपने शुऊर को दलील के हवाले से, इस्लामी दलाइल के हवाले से खोलने के लिए चंद बातें अर्ज करेंगे। हमारे इल्म कलाम के अंदर यह बात की गई कि जब रब्बे करीम का तारुफ हुआ तो फरमाया वल मुहदिसु लिल आलम हुवा अल्लाह। अल्लाह कौन है? अल्लाह कौन है? फरमा जिसने जहां को पैदा किया। ये इसका जवाब है। ये इसका जो कुरान की आयात से बनता है, जो अल्लाह के तारुफ पर बनता है। वल मुहदिसु लिल आलम हुवा अल्लाह। अल्लाह कौन है? जिसने इस आलम को पैदा किया, आलम को बनाया, जिस पर मैंने सूरतुल बकरा की आयत अभी मैंने और आपने समात के इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द पूरी तफसील के साथ जिसमें बयान हुआ। अल्लाह कौन है जिसने इस आलम को बनाया और कैसा बनाया? फरमा फला यंजुरून इलल इबली कैफ़ खुलिक़त। क्या मुनकिर कुदरत ऊंट को नहीं देखते कि वो कैसा बनाया गया है? आगे से गर्दन उसकी इतनी लंबी है और पीछे से दुम उसकी इतनी छोटी है, उस पर इतना बड़ा जुस्सा है। चाहिए तो यह था कि जितनी बड़ी गर्दन है उतनी बड़ी पीछे से दुम होती ताकि वो बदन को बैलेंस रखती। तो उसकी तख्लीक पर, उसकी बनावट पर रब ने अपनी कुदरत का इजहार फरमाया। फरमा अफला यंजुरून इलल इबली कैफ़ खुलिक़त। क्या मुनकिरीन कुदरत ऊंट को नहीं देखते कि वो कैसा बनाया गया? और इससे अजीब बात क्या है? व इलस समाए कैफ़ रुफ़िअत। और वो आसमान को किस तरह बुलंद किया गया जिसका कोई सुतून नहीं है। फरमाया इससे बड़ी बात क्या है? व इलल जिबाल कैफ़ नुसिबत। और ये
मुनकिरिन कुदरत इस बात को नहीं देखते कि उसने पहाड़ों को क्यों कर जमीन पर गाड़े रखा हुआ है। व इलल अर्द कैफ सुतिहत, और वो जमीन को नहीं देखते मुनकिरिन कुदरत, वो जमीन को कि वो किस तरह बिछाई गई है। ये तमाम कुरान मजीद की सदहा आयत इस बात साने आलम पर दलालत करती है। यानी ये मसनू बनी हुई करामत की अजीब अजीब चीजें जिसको देखकर इंसान की अकल शज़दर और हैरान हो जाती है। ये हजार हा आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला के बना होने और साने की तरफ इशारा करने की वाज़ेह दलील बन जाती है। इसलिए कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इस बात को जिक्र किया है कि अल्लाह के जो नेक और मुखलिस बंदे होते हैं वो जमीन और आसमान में गौर करते हैं, उसकी तख्लीक में गौर करते हैं और फिर कहते हैं रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, वाह मौला किसी शय को तूने बेकार नहीं बनाया। जो चीज जहां बनी वहां बनी। किसी ने किसी से पूछा ये छिपकली जो है और ये मच्छर जो है ये क्यों बनाए गए, तो जवाब दिया गया कि मच्छर खुद पूछ रहा था कि इंसान को क्यों बनाया गया। यानी आप देखिए हर एक की जरूरत अपनी जगह पर कार फरमा है, अपनी जगह पर वो मौजूद है। बड़ी बड़ी फसीलें दीवारें बना दी गई, लेकिन जमीन का एक झटके ने उनकी तमाम फसीलों को हिला दिया। 50-50, 100-100 साल आगे तक की प्लानिंग जापान में जो हुआ चंद साल पहले, या दिगर ममालिक के अंदर जो हुआ, इतने बड़े बड़े दावे के इतने स्केल तक के जलजले को रोका जा सकता है। लेकिन आप देखिए कि जब कुदरत का मुजाहरा हुआ तो हैरानगी किस बात की, अल्लाह अकबर। इसी तरह आसमान और आसमान पर चमकने वाली बिजलियों का निजाम, यह आज साइंस शज़दर और हैरान है कि हम इसके एक हिस्से तक नहीं पहुंच पाए। न जाने आगे करोड़हा आलम कौन सा है जिसके आगे हमारी फिक्र भी ब्लाइंड है और आंखें भी हमारी अंधी हो चुकी है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के राजों का वो सिलसिला है जो एक कादिर कुदरत वाले रब जो कादिर मुतलक है और हकीम और दाना है। कहकशाएं इस जमीन जैसे कितने सैयारे और कितने आसमान और सूरज की मानिंद कितने सैयारे इस फलक के अंदर गर्दिश कर रहे हैं, टकराते नहीं हैं, चल रहे हैं, निजाम दुनिया चल रहा है। ये एक ऐसा आलम है जिसको देखकर एक एक हिस्सा इस बात की गवाही देता है कि इतनी शाहकार मसनू इस बात की तरफ दलालत करती है कि इसका साने कादिर मुतलक है और हकीम है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये चंद अहादीस और इस रिवायात को जिक्र करने के बाद ये तो रब्बे करीम की जात मुबारक की तारीफ हमने आपके सामने की। मैं उसूल और मंतिक की बात नहीं करता, इसलिए कि फिर वो आम आवाम के लिए ज्यादा दिक्कत और परेशानी का बाइस है। समझाने के लिए आगे की बात अर्ज करता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की सिफात जातिया है और उसकी सिफात ना उसकी जात का ऐन है ना उसकी जात का गैर है। बड़ी प्यारी बात सदरुल शरिया ने बयान फरमाई। फरमाया ऐसे है जैसे गुलाब की खुशबू, खुशबू ना उसका ऐन है ना उससे गैर है। बस इतनी ही बात समझ कर आगे चलते हैं। उसकी सिफात, अब मौजू दूसरी तरफ जा रहा है। अल्लाह की जात मुबारका का तारुफ और मुकम्मल तारीफ जो सारी आयात की बनती है वो जिक्र करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात हुवल वाहिदु अल कदीमु अल कादिरु अल हय्यु अल अलीमु अस समीउ अल बसीरु अश-शाइउ अल मुरीद। ये रब्बे करीम की सिफात जातिया अजलिया असलिया है। वो क्या है? अल वाहिदु, वो अल्लाह अकेला है। अल कदीम, वो हमेशा से है। अल अलीम, वो इल्म वाला कुदरत वाला है। अस्समीअ, वो जानने वाला सुनने वाला बसीर देखने वाला है। अश्शा, वो चाहने वाला है। अल मुरीद, वो इरादा करने वाला है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की सिफात है और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की ये शान है। सबसे पहली शान अल वाहिद, वो एक है। अल वाहिद, वो एक है। ऐसा एक है, अल्लाह एक
ना ऐसा कि गिनती की तरह इसके दूसरे का वहम हो, वो अहद हकीकी है, ना जिनसी, ना नौई, ना अददी, वो हकीकी है। ऐसा नहीं कि जिसके बाद दो हो, और ऐसा नहीं कि एक फल काट दिया तो एक, अब ये दोनों एक एक हो गए। फरमाया ना वो अददी, ना वो नौई, ना वो जिनसी। मंतिक पर लानत भेजिए, उस गंदे और गलीज इल्म की ये हैसियत ही नहीं है कि इसको इल्म कलाम में लाया जाए। आगे हम बहस करेंगे। जिन्होंने अल्लाह के लिए ऐब माने, आज वो तौहीद का सौदा तो बेचते हैं, लेकिन मंतिक की गंदे इल्म में उलझ गए। हमारे उलमा ने मंतिक को सिर्फ बदमज़हबों को जवाब देने के लिए पढ़ाया है, उसको शरीयत की तालीम और अकीदे में दखल देने के लिए नहीं। इसलिए जो वक्त मंतिक और फलसफे के ढकोसले में डाला जाए वो वक्त बेकार है। जो वक्त मिले तौलबा और उलमा को तो वो कुरान और सुन्नत, असले नसूस और दीनी इल्म को वो हासिल करें। वो शुकूक का है, वो शुकूक दर शुकूक, शुकूक दर शुकूक, तो वो इल्म लायक के तकरीम ही नहीं। अकीदे के अंदर मंतिक का क्या गुजर, अकीदे के अंदर अकलियात का क्या गुजर। अकीदा तो वो है अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो रब ने और नबी ने फरमा दिया। अब लोग कहते हैं, लोगों के अंदर ये भी एक बड़ी खराबी है। अच्छा ये बताइए, नमाज 5 है तो क्यों, रोजे 29 है तो क्यों, 30 है तो क्यों? हमने कहा ये सब बकवास है। रब ने कह दिया, इसमें क्यों कि आप मुकल्लफ नहीं, इसका तकाजा ये जैसा कह दिया गया उस पर अमल किया जाए। उसकी हिकमतों को तलाश करना ना ये आपका मनसब है, ना ये आप इसके मुकल्लफ हैं। क्यों क्यों क्या, आप बंदे हैं, जो कह दिया गया है उसको सूरत में मानिए। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मोमिन क्यों क्यों वजह नहीं तलाश करता। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो बगैर दलील और बिन देखे जो रब ने कह दिया उसको तस्लीम कर लेता है। उस पर दलीलें हैं, उस पर दलीलें हैं। सबसे बड़ी दलील क्या दलील है? मैंने कहा यही दलील है कि रब ने कहा, और क्या दलील है? अब तू उसमें कोई सुगरे कुबरे मिलाएगा, यहां पर तरजीह बिला मुरज्जे की तरफ आएगा, तू दिगर मामलात की तरफ बढ़ेगा, मंतिक की घटिया इस्तिलाह लाएगा। नहीं जी, आसमान है, इसकी क्या दलील? मैंने कहा कुरान ने कह दिया, यही दलील है। रसूलुल्लाह ने जो अकीदे बयान कर दिए, यही दलील है। तो लिहाजा हिकमतें तलाश करने की यह हाजत नहीं होनी चाहिए। यह अलग बात है कि किसी शय की मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तिब्बी एतबार से, समाजी एतबार से, या मौसमी हालात और तकाजे के एतबार से उसकी कोई एक जहद बयान कर दी गई, लेकिन यह नहीं कि हर इबादत और हर अकीदे की टॉ में लग दिया जाए कि ये अगर है तो क्यों है तो क्यों है तो क्यों है। इसके आप मुकल्लफ नहीं है। क्यों है? हुजूर ने कहा इसलिए है। क्यों है? इस फितने वाले दौर में आप रह रहे हैं, क्यों है? क्यों का मुतालबा इसलिए नहीं करते क्योंकि हम एक तो बाज अक्सर हकीकतें ऐसी हैं जहां तक हमारे इल्म की अब तक रसाई नहीं है। यह कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा जो इल्म तुमने बनाया तो हर 50 साल में एक दूसरे की थ्योरियों पर गालियां दे रहे होते हो, उसकी थ्योरी खराब थी उसकी। तो मैंने कहा जब कोई एक उसूल ही नहीं है हकीकत को समझने का, जो उसूल किसी शय को समझने का बनाते हो तो 40 साल के बाद दूसरा आकर उसको रद्द कर देता है। तो जो हकीकत और हक चीज है उसके समझने का एक ही उसूल है कि सच्ची जात अल्लाह ने कह दिया है और नबी पाक ने कह दिया, खलास। इसके अलावा हमारे पास हमारी कयास और अपनी जहन और अपनी फिक्र को बढ़ाना ये नहीं। मुकम्मल ताबे हो, इस्लाम बमाना मुकम्मल ताबे हो जाना, खलास। हुजूर ने ये बैत ली है तो खामोशी और फरमानबरदारी के लिए, जो कहा जाएगा करोगे, मुकम्मल तौर पर, कान भी बंद आंख भी बंद, जो कह दिया गया उसको फॉलो करोगे। यह है ईमान का तरीका। फौजी ये नहीं पूछता अपने अफसर से कि जनाब ये है तो ऐसा क्यों है, लेकिन जब वो अमल कर लेता है तो उसको पता चलता है कि ये यूं है। एक हुक्मरानी, एक ताबे, अब ताबे अपने मदबू का कैसे फरमान बरदार होगा। तो लिहाजा इसमें बंदा इस बात का मुकल्लफ नहीं कि वो इस बात को जाने। अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात में अब एक अहम बहस की तरफ हम चलते हैं, चुभते हुए मसले की तरफ चल रहे हैं। पहली सिफत अल्लाह की वाहिद,
कुरान करीम के एक नहीं दर्जनों आयात हैं। पहली आयत यानी इन सिफात में वाहिद, जो इस जहां और इसकी दिगर चीजों को पैदा करने वाला जो अल्लाह है, वो अपनी सिफात, अपनी जात और सिफात और अस्मा फाल में अकेला और यकता है। मुशरिकीन मक्का को गलती क्या लगी थी, जरा सुन लीजिए। एक है खुदा का होना, फिर है कि एक होना। उनमें से कुछ इस बात के तो कायल हो गए कि है, लेकिन वो इस बात के कायल नहीं हो पाए कि वो एक है। तो वो अगर उलूहियत में सही रहे तो रबूबियत में शिर्क कर दिया। मुसलमान वो ये कहता है कि रब अपने होने में भी एक और सारी कायनात को जर्रे से लेकर आला तक चलाने में भी वही एक है। रबूबियत में भी वही तन्हा, उसी रब ने आसमान बनाया और वही हवा चलाता है। उसी रब ने कायनात बनाई, हर शय को का पालनहार हकीकी परवरदिगार रबूबियत, हर शय को ग्रेजुअली उस मकाम तक पहुंचाना, उसकी जरूरियात को मुहैया करना, उसका कोई पार्टनर नहीं है। तो वो अपने उलूहियत में भी यकता है और रुबूबियत में भी यकता है। उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई शरीक और पार्टनर नहीं है। मुशरिकीन को इस बात पर बड़ा शक होता था, तो अल्लाह ने उनका रद्द करते हुए फरमाया, लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता। फरमाया अगर आसमान और जमीन में अल्लाह के सिवा और कोई माबूद होता तो ये निजाम खराब हो जाता, फासिद हो जाता। एक फौज के 2 जर्नल चीफ आ जाएं, निजाम गया। एक आलम शमसी में 2 सूरज आए, निजाम गया। क्योंकि कंट्रोल के लिए, उस निजाम के लिए एक, तो रब ने इस बात को बयान किया। और हमारे मुतकल्लिमीन के नजदीक ये बुरहाने माने की सबसे बड़ी दलील बनती है कि लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता। इस आलम में अगर 2 खुदा होते तो यह आलम फासिद हो जाता। लेकिन फासिद हुआ ये, खराब हुआ ये, तो खुद साबित हुआ कि रब एक है। फरमाया 2 होते तो निजाम फासिद हो जाता, लेकिन यह अजल से इसी तरह, यानी यह हमेशा से इसी तरह चल रहा है। यह लुग़वी तौर पर मैंने बात की है, चल रहा है। तो इसका चलना दस्तूर के साथ, वही दिन का आना, रात का जाना, निजाम का चलना, बारिशों का निजाम, इसमें तब्दीली तगय्युर का ना हो, यह तगय्युर का होना। एक तो इसका तगय्युर बदलना इस बात की दलील है कि आलम कदीम नहीं है, क्योंकि जो कदीम होता है वो बदलता नहीं। ये आलम का बदलना कि रात आ रही है, बिग बैंग हो गया जी, बिग बैंग, धमाका हुआ, आलम बन गया। मैंने कहा अजीब धमाका था कि हर चीज बिल्कुल परफेक्ट भी रही। जरा इस पर भी गौर करें। गुब्बारे में आप हवा भरे और जब गुब्बारा फटे तो उसका कोई हिस्सा सालिम किसी काम का रहता है, कोई बड़ा कोई छोटा कोई कैसा। कहते जी बिग बैंग हो गया। मैंने कहा तुम्हारा काम ही नहीं था इस चीज को सोचने का। कहते जी धमाका हुआ, गैसेस जमा हुए और धमाका हुआ। मैंने कहा लो फिर अमेरिका भी परफेक्ट रहा, यूरोप भी परफेक्ट रहा, बरतानिया भी परफेक्ट रहा, धमाका भी था। अगर ये धमाका था तो कायनात की किसी एक चीज को बेढंगा होना चाहिए था। सूरह मुल्क में अल्लाह ने फरमाया जमीन और आसमान पर नजरें उठा उठा कर देखो, आसमान से तुम्हारी आंखें थक थक कर नीचे आएगी और तुम्हें पता चलेगा ये जल्दबाजी या किसी धमाके का नहीं, ये हकीम रब की हिकमत का शाहकार है। ये अजीब मंतिक है जी। धमाके से कोई चीज कभी परफेक्ट हो सकती है? धमाके से कोई चीज बिल्कुल सिस्टम में आ सकती है? तू अपने आप को देख ले, तेरे दिमाग में किसी शहवत का धमाका हो रहा है जो तुझे ईमान समझ में नहीं आ रहा। कोई दुनियादारी ये शैतान का धमाका हो रहा है। वरना इतनी सी भी अकल हो तो बंदे को पता चले जब जनाब इंसानों के अंदर कोई तब्दीली नहीं, निजाम में कोई तब्दीली नहीं, तो ये कैसा धमाका था कि जिस चीज ने जहां होना था वहीं। मसलन देखिए, मैं एक और आपको बात बताऊं। मैं एक दफा कुछ तहकीक पढ़ रहा था तो उसका खुलासा यह था कि चांद जमीन से जितना ऊपर है, अगर ये थोड़ा नीचे आ जाए ना तो जमीन पर बर्फ ही जम जाए। ये तजुर्बे जो किताबों में आते हैं और अपने तज्जिए बयान करते हैं, क्योंकि वो जब नीचे आएगा तो ठंडक मर जाएगी, ठीक है जी, ऊपर जाएगा तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। सूरज थोड़ा से नीचे आ जाए तो सब जल जाएंगे, ऊपर चला जाए तो सब मर जाएंगे, जिंदगी खत्म। अब आप देखिए कि समंदर जितना गहरा है, ये थोड़ा ऊपर आ जाए तो सारी जमीन को ले जाए। तो मैंने कहा ये धमाका कैसा है?
कि हर चीज अपनी जगह ऐसी है कि अगर उसको हिलाई जाए तो जमाना फासिद हो जाता है, और जिस जगह पर है तो कायनात का वजूद बाकी है। यानी थोड़ा से चांद नीचे आए तो जमीन की जिंदगी खत्म, सूरज थोड़ा ऊपर जाए तो जमीन की जिंदगी खत्म। ये कैसा है? तो पता चला, ये कुरान में सूरह अनआम में फरमाया, ये धमाका नहीं, ये हिकमत वाले रब की दानाई और उसकी हिकमत का शाहकार है। जहां देखो तो उसके होने और उसकी दानाई और उस इल्म के शाहकार नजर आते हैं। मुशरिकीन को इस बात पर बड़ी तकलीफ थी कि ये इंशाल्लाह शिर्क का मौजू चलेगा तो बात करूंगा। वो कहते थे आजअल आलिहता इलाहुन वाहिद, इलाहुन वाहिद, क्या 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 उसने बहुत खुदाओं को, क्या उसने बहुत खुदाओं का एक खुदा कर दिया? इन्न हाज़ा लशैउन उजाब, ये तो बड़ी अजीब बात है। मुशरिकीन कहते थे एक खुदा सारा निजाम कैसे चलाएगा? इसलिए उनकी एक छोटी सी गुड़िया बनाई हुई मूर्ति, ये बारिश देती है, ये पानी देती है, ये करती है, ये वो करती है। हजरत खालिद बिन वलीद गए और तलवार लेकर हुजूर ने फरमाया सबको ही गिराओ। उधर सैफुल्लाह ने बुतों को गिराया और यहां मजूसी रावजियों के दिल फट रहे हैं उनके बारे में। और हुजूर ने फरमाया कि जाओ, वो जो उज्जा है उसको तू मार कर आएगा। और उज्जा जो बुत थी, जो चुड़ैल शक्ल में नजर आई, सरकार ने फरमाया जाओ उसको सैफ मिन सयूफिल्लाह, हजरत खालिद बिन वलीद जिनको अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार कहा गया, और जब उनको सैफुल्लाह कहते हैं तो रावजी के पेट सीने पर बल और सांप लौटता है। मैंने कहा यही तो तौहीद के शान है कि जिनसे खुदा दीन को बुलंदी देता है उन्हीं से हक और बातिल भी फिर पहचाने जाते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दूसरी बात यहां पर अब चलते हैं। अल्लाह की सिफात मैंने आपके सामने जिक्र की, उसमें से सिर्फ चंद सिफात में एक वाहिद की तरफ सिर्फ मैंने इशारा किया। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, कुरान की कई आयात है जो अल्लाह की वहदानियत को जिक्र करती है। खुसूसन ये आयत जो मैंने आपके सामने अभी पढ़ दी, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद कुल हुवल्लाहु अहद इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद, ऐसी कई आयात है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला ने वाहिद हकीकी के लफ्ज से अपनी यकताई को बयान किया। और वो ऐसी यकताई है कि जो तकसीम से जुज़ ला तजज़्ज़ा, इन तमाम तराकीब और मंतिक के इन फजूल ढकोसले बातों से पाक, वो वाहिद हकीकी है। किसने कहा रब कैसा हकीकी? नौ के एतबार से वाहिद है, जिन्स के हवाले से वाहिद है, या जो है वो अदद के एतबार से है। सुन्नी उलमा ने कहा चुप कर, रब ऐसा वाहिद है जैसे मुस्तफा ने कहा है। बस तू का मंतक की वादियों में भटक रहा है कि नौ के एतबार से, कि जिन्स के एतबार से, कि आदत के एतबार से। अल्लाह कैसा एक है? फरमाया जैसा हुजूर ने बताया ऐसा एक, वो ऐसा एक है जिसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई हमसर नहीं। वो समद और बेनियाज है, ना उसे बेटी की हाजत, ना बेटे की हाजत, ना बीवी की हाजत। वो मोहताज इले है, सब उसकी तरफ मोहताज है। उसका एहतियाज, उसकी मोहताजी किसी की तरफ नहीं। अब आप देखिए, एक सिफत कुरान मजीद ने जिक्र की जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात में शुमार किया गया, अल कादिर। अल कादिर यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला कुदरत वाला है और उसने अपनी ताकत और कुदरत से सारी कायनात को इजाद किया। वह अला कुल्ली शैइन कदीर, वह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चाहे पर कादिर है। अब यहां से एक मसला मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। देखिए इसका तर्जुमा, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह कादिर है किस चीज पर? हर चाहे पर कादिर है, हर चाहे पर कादिर है। यहां से एक मसला आपकी खिदमत में अर्ज किया कर देता हूं। इसको अल्लामा इब्न तैमिया ने भी अपने फतावा मजमूअतुल फतावा में लिखा है और इस वक्त उनका फतावा मेरे सामने मौजूद है। वो इस बात को लिख रहे हैं, वो कहते हैं कि वो कुल्लो कमालिन सबत अल मखलूक फल खालिक अहक्क बिही। अब अल्लाह की तरफ क्या चीजें मंसूब की जा सकती हैं? तो उसका जवाब और उसका अकीदा यह है कि वो कुल्लो कमालिन सबत अल मखलूकिन फल खालिक अहक्क बिही, यानी हर वो खूबी जो बंदे के लिए कमाल है उसका सबसे ज्यादा मुस्तहिक अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है।
और वो कुल्लो नक्सिन तनज़्ज़हु अन्हु मखलूक फल खालिक़ो अहक्को बितंज़ीही अन्हु। और हर वो ऐब और हर वो नक्स बुराई जिससे हर बंदा अपने आप को दूर रखना और उससे तनज़्ज़ो मुनज़्ज़ा अपने आप को दूर रखना चाहता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला को उससे अलग मानना, फल खालिक़ो अहक्को बितंज़ीही अन्हु, खालिक को उस ऐब से मुनज़्ज़ा जानना यह ज्यादा हक है। जैसे झूठ, जैसे झूठ, किज़्ब, किज़्ब मखलूक के लिए ऐब है कि नहीं? बोलिए, ऐब है। तो यह कायदा अल्लामा इब्न तैमिया ने भी लिखा जो गैर मुक़ल्लिदीन पर भी हुज्जत बनेगा। वो कहते हैं कि वह कुल्लु नक्सिन तनज़्ज़ुहु अन्हु मखलूक फल अहक्को फल खालिक़ो अहक्को बितंज़ीही अन्हु, कि हर वो खूबी, हर वो कमाल जो मखलूक की तरफ किया जाए, तो कमाल की चीजों में अल्लाह की तरफ कमाल को रखना, अल्लाह इसका ज्यादा हकदार है। लेकिन ऐब और नक्स की चीजें जो मखलूक की तरफ मंसूब करना नक्स और ऐब का बाइस बने, तो अल्लाह की तरफ, अल्लाह को उससे पाक जानना बंदों के पाक जानने से ज्यादा लाजिम है। बंदों के पाक जानने से ज्यादा लाजिम है। कुरान मजीद फुरकान हमीद का इरशाद है, यानी यहां से ये बात पता चल गई और ये अकीदा यहां पर आ गया कि जो कमाल हम मखलूक के लिए साबित करते हैं, तो अल्लाह के ताला के लिए वो कमाल बदरजाए अतम साबित किया जाएगा। और जो नक्स और ऐब बंदों को उससे हम तनज़्ज़ो दूर रख, हर बंदा उससे जिससे ऐब से दूर भागे, पसंद ना करे, तो रब ताला के लिए बदरजा औला उससे तनज़्ज़ो और पाक होना जरूरी है। इसी तरह देखें, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, जो कुदरत की बात आई है, तो मैं किसका नाम लूं? अब जो लोग तौहीद का ज्यादा बात करने की कोशिश करते हैं, अहले सुन्नत को मुशरिक कहते हैं, उनके तमाम लोगों ने अपनी किताबों में लिखा है कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पर कादिर है। तो झूठ भी एक शय है, उस पर भी उसे कुदरत हासिल है, बोलता नहीं है लेकिन बोल सकता है। यह अहले सुन्नत का बुनियादी इख्तलाफ है इनसे, क्योंकि बात चल रही है तौहीद और सिफात की, बात आ गई कुदरत की। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पर कादिर है, जबकि इसकी हकीकी तारीफ शय यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हर शय पर कादिर है। तो कुदरत में कौन सी चीजें दाखिल होती हैं? कुदरत के अंदर वो चीजें दाखिल होती हैं जिसको खुदा चाहे, जो मुमकिनात हो। और मुहाल, झूठ ऐब है, चोरी ऐब है, दिगर गुनाह ऐब है, नक्स है। और ऐब और नक्स अल्लाह के लिए मुहाल है। और यह इल्म कलाम का इजमाई कायदा है कि जो नक्स हो, जो ऐब हो, वो मुहाल है। और मुहाल शय नहीं होता और अल्लाह शय पर कादिर है। मुहाल शय नहीं होता। यह कहना कि रब झूठ पर कादिर है, माज़अल्लाह। और अब हम अगर ये कहें ये गुस्ताखी है, तो कहने लगे आपने अल्लाह को आजिज मान लिया कि जब बंदा झूठ बोल सकता है। अब मैं आपको कैसे बताऊं ये किस किस ने लिखा? ये इस्माइल देहलवी ने लिखा, ये खलील अहमद अम्बेडवी ने लिखा, और उस पर हमसे झगड़ा करते हैं। कहते हैं आपने अल्लाह को आजिज माना, जब बंदा झूठ बोल सकता है तो अल्लाह बोलता नहीं लेकिन बोलने की ताकत है उसे। तो हमने कहा फिर, कहते कि अगर अल्लाह के लिए सारी चीजें ना मानी जाए तो यह ऐब है। तो हमने कहा बेटा बना लेना, बीवी बना लेना, खुद को फना कर देना, दूसरा खुदा बना लेना, क्या ये मुमकिन है? कहते हैं नहीं। मैंने कहा इसको क्यों मुमकिन नहीं माना? कहा ये नक्स है। तो मैंने कहा किज़्ब क्या बड़े अजर की बात है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि जो नक्स होगा, जो ऐब होगा, वो रब के लिए मुहाल होगा। और जो मुहाल होगा वो शय नहीं होगा, और जो शय नहीं है वो तहते कुदरत नहीं है। जो शय नहीं है
वो तहत कुदरत नहीं है। उलमा ने लिखा लिअन्ना मा यदखुलु तहतल कुदरत शैउन, इसलिए कि अल्लाह के तहत कुदरत जो चीज दाखिल होती है वो है जिसे अल्लाह पसंद फरमाए। वल मुहाल लैसा बिशैइन, मुहाल शय नहीं है। लिअन्ना शैया इबारतुन अनिल वजूद, इसलिए कि शय उसको कहते हैं जो पाया जाए। अगर अल्लाह के लिए झूठ को मुमकिन मानेंगे और शय में दाखिल करेंगे तो बोलना साबित हो जाएगा, क्योंकि शय वो है जो वजूद रखे, और जो वजूद न रखे वो तो मुहाल होता है, और जो मुहाल होता है वो शय नहीं होता, और जो शय नहीं होता वो तहत कुदरत नहीं होता। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह अन्हु का इस पर मुकम्मल रिसाला है, सुबहानुस सुबूह, सुबहानुस। अब आइए जरा मैं चंद इबारात आपके सामने आखिर में इस बात की पढ़ के इस मसले को वाज़े कर देता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की ज़ात से मुतल्लिक़ ये अक़ीदा रखना कि माज़ अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला झूठ बोल सकता है, ये कितनी बुरी बात है। बल्कि एक जुमला मैं अर्ज कर दूं क्योंकि वक्त हो गया, वरना मैं चाहता था इस पर मुकम्मल एक तकरीर करूं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन किसी दिन इंशाल्लाह सोलो इस पर करेंगे। गौर कीजिए इस बात की तरफ, आप सोचेंगे इसकी वजह क्या, क्यों वजह पेश आई है कि उन्होंने ये जुमला कहा और कहां से उनको गलती और खबत लगा। इसलिए कि खबत ये लगा, इस्माइल दहलवी ने अपनी किताब में लिखा था कि अल्लाह चाहे तो एक कुन से करोड़ मोहम्मद बराबर कर दे, पैदा कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने फरमाया ये बात नाजायज है। कहने लगे क्यों? अल्लाह हुजूर की तरह 100-200 मोहम्मद नहीं बना सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया ये कैसे बात कर रहे हो, अगर हुजूर की तरह दूसरा कोई बनेगा तो खातमुन नबीन कौन रहेगा? एक बात। अब हुजूर की तरह अगर दूसरा बनेगा सारे कमालात के साथ तो खातमुन नबीन कौन रहेगा? और अल्लाह खातमुन नबीन कह चुका है, तो इससे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला का किज़्ब लाजिम आएगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन किज़्ब से पाक है। इसको कहते हैं इम्तिनाए नज़ीर। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हुजूर को वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन अल्लाह ने कह दिया, खातमुन नबीन अल्लाह ने कह दिया। अब अगर दूसरा पैदा करने की कुदरत की बात की जाए तो फिर वो दूसरा खातमुन नबीन होगा या पहला? और फिर वो आयत जो सूरह अहज़ाब में उतर चुकी है और 100 के करीब आयात है, उस आयात का इनकार लाजिम आएगा। और अल्लाह एक दफा जब आपको एक कह चुका है तो उसके खिलाफ जब दूसरा होगा तो ये किज़्ब को मुस्तलज़म होगा, ये झूठ को मुस्तलज़म होगा, और अल्लाह की ज़ात झूठ से पाक है, लिहाजा हुजूर की तरह दूसरा कोई बन सकता। अब इसका उल्टा तर्जुमा करना कि जनाब ओहो अल्लाह रब्बुल आलमीन को आपने आजिज बना दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हुजूर जैसा दूसरा नहीं बना सकता। हमने कहा एक बात बताओ, अल्लाह अल-अयाज़ु बिल्लाह कि खुद को वो फना कर दे, ये मुमकिन है? दूसरा खुदा बना दे, ये मुमकिन है? बीवी के लिए माहौल बनाए, ये मुमकिन है? कह लगे नहीं। हमने कहा क्यों नहीं? कह लगे ऐब है। तो हमने कहा किज़्ब भी तो ऐब है, झूठ भी तो ऐब है। वो दर्जनों चीजों को आप ऐब कहकर, बुराई कहकर रब की जात को उससे पाक मान रहे हो। यही तो उर्दू हम बोल रहे हैं आपसे कि झूठ भी ऐब है। झूठ नहीं तो फिर आइए सामने, अगर कोई आपको कहे कि आप झूठे हैं तो आपको हार पहनाना चाहिए? नहीं, झूठ मखलूक के अंदर ऐब है। तो जो चीज मखलूक के लिए ऐब बने, ये इब्न तैमिया भी लिख गए, जो मखलूक के लिए ऐब होगा वो रब को उससे मखलूक से ज्यादा पाक जानना लाजिम होगा। अच्छा, इस पर एक बहाना यह किया गया क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है हमारा। कहने के दरअसल खुल्फ वईद, ये खलील अहमद नवंडी साहब लिखते हैं, खुल्फ वईद इम्कान किज़्ब की फरा है और ये क़ुदमा में मुख्तलिफ था। जुमला आसान है। कहते हैं रब्बे करीम का, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अपने बंदों से कलाम दो किस्म का है, जाहिरन समझिए। एक वो किसी नेमत की का वादा करता है और एक है पनिशमेंट मोमिनीन के लिए। तो पनिशमेंट को कहते हैं वईद। एक है वादा और एक है वादा और एक है वईद। वादा के खिलाफ करना झूठ है,
अल्लाह उससे पाक है। लेकिन वईद कुफार के लिए नहीं, मोमिनीन के लिए वईद कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन बंदा मोमिन था तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल से उसको सजा न दे और फजल से उसको माफ कर दे, इसको खुल्फ वईद कहा जाता है। ये किज़्ब नहीं बनता, ये करम और फजल और एहसान बनता है। वो क्या कह रहे हैं कि खुल्फ वईद इम्कान किज़्ब की फरा है। इम्कान किज़्ब यानी खुल्फ वईद इम्कान किज़्ब की फरा है, यानी किसी को पनिशमेंट माफ कर देना ये जनाब जो है ये झूठ की एक किस्म है। हमने कहा अगर कोई बंदा किसी मजदूर को अपने घर रखे और कहे 8 घंटे आप मेरे घर ड्यूटी करें, दूसरे को कहे तुम भी 8 घंटा ड्यूटी करो तो मैं तुम्हें 8,000 रुपये तनख्वाह दूंगा। एक बंदे ने 8 घंटा ड्यूटी की, अगर आप उसको तनख्वाह ना दें तो आप झूठे होंगे क्योंकि आपने वादा किया था और ये वादे के खिलाफ हुआ। और दूसरा बंदा जो है उसने 8 घंटा ड्यूटी नहीं की, उसने 2 घंटे की, लेकिन आपको उस पर तरस आ गया और आपने 8 घंटे की तनख्वाह दे दी। अगला कहे आप तो झूठे हैं, आपने तो 8 घंटे की तनख्वाह की बात की थी। उसने कहा जी मेरा दिल आया मैंने दे दिया इसको, तो ये झूठ नहीं है, ये फजल है। खुल्फ वईद बाज अशायरा, जैसे मातुरीदी अशायरा में आगे बढ़ रहा हूं, बाज अशायरा के नजदीक खुल्फ वईद को उन्होंने जायज रखा, लेकिन खुल्फ वईद यानी अल्लाह अपनी सजाओं का ऐलान करके माफ कर दे, यह कुफार के लिए नहीं है, यह मोमिनीन के लिए है। जिनके लिए हमारे उलमा ने खुल्फ वईद को मना लिखा उससे मुराद मुशरिकीन और कुफार और जिसका खात्मा कुफ्र पर हुआ हो। लेकिन मोमिनीन के लिए खुल्फ वईद रहमत है और यह किज़्ब नहीं बनता। ये किज़्ब इसलिए कि अगर यह कहा जाए कि इससे झूठ का इम्कान निकलता है तो हमने कहा झूठ का इम्कान कैसे निकलता है? खुल्फ वईद इम्कान नहीं, वो तो क़यामत के दिन वाक़े हो जाएगा। तो इससे तो लाजिम आया कि माज़ अल्लाह झूठ के इम्कान को भी कह दिया गया। तो तौहीद का दर्स देते हो और ये बात समझ में नहीं आती कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हर नक्श से पाक है। आगे चलिए, मौजू अब समझ में आ जाएगा 2-4 मिनट में। सूरतुन निसा आयत नंबर 87 अल्लाह फरमाता वमन अस्दक़ मिनल्लाहि हदीसा, यानी बात में अल्लाह से ज्यादा सच्चा कौन है? यह कुरान कहता है बात में अल्लाह से ज्यादा सच्चा कौन है। इसी पर हमारे उलमा लिखते हैं, अल्लामा इब्न जरीर ने लिखा फ़ग़ैरु जाइज़िन अन यकून मिन्हु किज़्ब, फरमाया इस आयत से पता चला यानी जायज नहीं है कि इससे झूठ सादिर हो। इस आयत का मतलब यह है औ दफ़इन दुर्रिन अन्हु सिवाउ तआला ज़िक्रुहु फ़यजूज़ु अन यकून लहु इस्तिहालतिल किज़्ब मिन्हु नज़ीर, यानी जायज नहीं है कि इसमें झूठ सादिर हो, इसलिए कि अल्लाह ताला को अपनी जाती नफा हासिल करने या किसी नुकसान को दूर करने की कोई मजबूरी नहीं जिसकी वजह से वो झूठ बोले। और अल्लाह ताला झूठ अल्लाह के लिए मुहाल होने की नजीर, अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला से झूठ के मुहाल होने की नजीर जायज हो सके। जब अल्लाह को किसी से कोई हाजत ही नहीं है तो किज़्ब की बात कैसी आई? और किज़्ब जो है वो नक्स है और अल्लाह के लिए मुहाल है, और जो मुहाल है वो तहते कुदरत नहीं है। लिहाजा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर में किज़्ब की बात नहीं की जाएगी, बल्कि जिसको वो चाहता है उसकी कुदरत फरमाता है। तहते कुदरत वो चीजें आती हैं जिसको वो चाहता है। अब यहां पर एक बात मजीद आप समझ लीजिए, अल्लामा अबुल बरकात नफसी तफसीर मदारिक में लिखते हैं ला अहदुन अस्दक़ु मिन्हु फी इख़बारिही व वादिही व वईदिही लिस्तिहालतिल किज़्बि अलैहि, यानी कोई एक भी अपनी खबर देने में और वादा करने में और वईद सुनाने में अल्लाह ताला से ज्यादा सच्चा नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ताला झूठ बोलना मुहाल है, इम्पॉसिबल, मुहाल है। और यह मुहाल भी कैसा है? मुमतने बिज़ात, मुमतने बिज़ात, जात के तौर पर यह मुहाल। यह नहीं कि कुदरत है, यह जुमला नहीं कहा जाएगा, यह बेअदबी है। कहते अल्लाह की कुदरत नहीं मानते तो हमने कहा दूसरा खुदा बनाने की कुदरत है, कह लगा ये बात नहीं करो, क्यों ना करे? ऐब, तो मैंने कहा यह भी तो ऐब है, यह भी तो ऐब है।
इतना वाज़े मफहूम को मंतिक के चक्कर में ले जाकर अपने अकीदे को बर्बाद करना ये किसी तरीके से जायज़ नहीं। अल्लामा तफ्तज़ानी रहमतुल्लाह अलैह एक जुमला कहते हैं बात समझाने के लिए, वो अम्मा सालिसन फली अन्नल किज़्ब नक्सुन बिइत्तिफाक़िल उक़लाए व हुवा अलल्लाहि मुहाल। फरमाते हैं अक्लमंद लोगों के नजदीक इजमा है कि झूठ एक नक्श है और अल्लाह ताला में नक्श का पाया जाना मुहाल है। अल्लाह ताला के लिए नक्श का पाया जाना मुहाल है। और आगे फरमाते हैं कि लिमा फीहि मिन अमारतिल इज्ज़े अविल जहले अविल अब्से। फरमा अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के लिए झूठ जो है वो मुहाल है, इसलिए कि इसमें आजिज़ी या जहालत या फजूलियात की अलामत पाई नहीं जाती। और चौथी दलील ये है कि अगर अल्लाह ताला को अज़ली तौर पर, अब आप सुनिए, अगर ये रब की सिफत बनेगी, माज़अल्लाह झूठ अगर रब की सिफत बना है तो जो सिफत होगी वो कदीम होगी, और झूठ की जिद है सच, तो जब झूठ रहेगा तो सच उठ जाएगा। क्योंकि सच भी कदीम हो और झूठ भी कदीम हो, तो दो जिद्दें कैसे कदीम हो सकती हैं? एक जिद जिसको दूसरे को नहीं छोड़ेगी। अगर किज़्ब को खुदा के लिए मुमकिन माना जाए तो अल्लामा तफ्तज़ानी रहमतुल्लाह अलैह इसी बात को जिक्र फरमाते हैं, फरमाते फली अन्ना लौ इत्तसफा फिल अज़ल बिल किज़्ब फिल खबरे। फरमाया, आप फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला को अज़ली तौर पर झूठ से मुत्तसिफ माना जाए तो इसकी सदाकत मुमतने होगी, इसलिए कि जो चीज कदीम साबित हो जाए वो मादूम नहीं होती, यानी जो कदीम हो गई वो खत्म नहीं होती। तो जब किज़्ब खुदा की सिफत करार दोगे तो वो कदीम हो जाएगी, वो खत्म नहीं होगी। इसकी जिद सच है, तो यह कैसे हो सकता है कि किज़्ब कदीम हो सच भी कदीम हो? दोनों में से एक रहेगा। अगर किज़्ब कदीम हो गया तो सिद्क़ उड़ जाएगा। मुसलमान कहते हैं नहीं, सिद्क़ कदीम है इसलिए किज़्ब है ही नहीं, सिद्क़ कदीम है इसीलिए वो है ही नहीं। तो लिहाजा ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की ज़ात को इससे पाक जानना मुसलमानों के लिए अशद लाजिम है। सदरुल शरिया की इस इबारत को सुनिए और हम अपने दर्स को आज इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं। और क्योंकि ये तौहीद के इस मफ़हूम को बताने के लिए शिर्क की तौज़ीह का वक्त हमारे पास न रहा, कल इंशाअल्लाह कुछ वक्त रहेगा तो हम इसको मज़ीद इसको डिफ़ाइन करेंगे। कुछ वक्त है या मुकम्मल हो गया? हज़रत सदरुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह बाहरी शरीयत के अंदर इस मौजू को बड़े खूबसूरत अंदाज में समझाते हैं। अकीदा वो हर कमाल और खूबी का जामे है अल्लाह रब्बुल आलमीन। ये क्लास हो रही है एक लिहाज से आपके लिए, आम तरीके से हट के, क्योंकि मुहर्रम के दुरूस हैं तो हमने मजबूत बातें सीखनी। आप समझें कि शायद कोई आम बात करके वो करूं तो पूरी जिंदगी हम वो करते रहते हैं, लेकिन उसकी बुनियाद को भी तो जरा समझें हम इस अकीदे के हवाले से। हज़रत सदरुल शरिया बदरुत तरीक़ा मौलाना अमजद क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह बाहरी शरीयत के अंदर मुसलमानों के सामने कुरान और सुन्नत से साबित शुदा अकीदा अल्लाह के बारे में क्या होना चाहिए बयान फरमाते हैं। अकीदा वो हर कमाल और खूबी का जामे है, अल्लाह वो हर कमाल और खूबी का जामे है और हर उस चीज से जिसमें ऐब और नुकसान है पाक है। यानी ऐब और नुकसान का इसमें होना मुहाल है, बल्कि जिस बात में ना कमाल ना नुकसान वो भी इसके लिए मुहाल है। मसलन झूठ, दगा, खयानत, जुल्म, जहल, बेहयाई वगैरह उयूब इस पर कतअन मुहाल है, मुमकिन नहीं, मुहाल है। और यह कहना कि झूठ पर कुदरत है बई माना कि वो खुद झूठ बोल सकता है, मुहाल को मुमकिन ठहराना है। क्योंकि ऐब था, ऐब मुहाल है, उसको मुमकिन ठहराना है, और जो चीज मुमकिन होती है उसको जाहिर होना जरूरी है। तो ये क्या पर्दे में आप रहे, बोलता नहीं बोल सकता है, तो ये बोल सकना इम्कान ही कुरान की कतियत को खत्म कर देगा माज़अल्लाह तुम्हारे नजदीक, दीन के एतबार को खत्म कर देगा, वही के एतबार को खत्म कर देगा। क्योंकि जो चीज मुमकिन होती है उसका सुदूर हो ही जाता है। आप फरमा रहे हैं कि मुहाल को मुमकिन ठहराना है और खुदा को ऐबी बताना बल्कि खुदा से इनकार करना है। ओ भाई,
हमें कहते थे हुजूर की शान बयान ना करो, रब की करो, तो हम आपसे कहते हैं रब की शान बयान करो ना, ये किज़्ब क्यों मंसूब कर रहे हो? ये किज़्ब को क्या शान बना लिया, इसको क्या अकीदा बना लिया है? अल्लाह के लिए जो शान साबित करनी है, जो साबित करना है, वो शान साबित करो। जो अजमत और खूबी हो, सारा जोर हमारे खिलाफ सुन रहे होंगे और नाराज हो रहे होंगे। तो मैंने कहा आप मुझसे क्या नाराज हो रहे हो, रब के बारे में सोचो। अपने बाप और बच्चे के लिए ऐसा अकीदा रखते हुए बंदे को घिन आती है। तो यही बात अल्लामा इब्न तैमिया कह रहे थे कि जो कमाल मखलूक के लिए है, उसका हकदार अल्लाह को सबसे ज्यादा जानना जरूरी है, और जो ऐब बंदों के लिए, जिससे तनज़्ज़ुह दूर रहना बंदों के लिए और वो ऐब बनता है, उन तमाम ऐबों से रब को दूर और साफ और पाक मानना बंदों के मुकाबले में ज्यादा जरूरी है। तो कायदा भी आप देखिए, हजरत सदरुल शरिया फरमाते, और यह समझना कि मुहालात पर कादिर ना होगा तो कुदरत नाकिस हो जाएगी। फरमा बातिल महज है कि इसमें कुदरत का क्या नुकसान, नुकसान तो उस मुहाल का है कि ताल्लुक कुदरत की इसमें सलाहियत नहीं। फरमाया मुहाल तो यह है कि उसमें यह सलाहियत नहीं है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला के तरफ मंसूब हो सके। तो यह अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला की शान और मकाम है, जिसको कुरान मजीद फुरकान हमीद ने बयान फरमा दिया कि अल्लाह की ज़ात वो कि जिसके लिए सच, वमन अस्दक़ा मिनल्लाहि हदीसा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला की ज़ात वो ज़ात है जिसके लिए सिद्क़ है, जिसके लिए सच्चाई है, जिसके लिए कमाल है, और वो नक्स से और वो ऐब से और वो हर उस पस्ती से अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला की ज़ात पाक है। जो बंदे की तरफ, जो बंदे के लिए नक्स बने, अल्लाह उससे पाक है। अब यहां पर आखिरी बात ये, गंगोई साहब ने ये बात की थी, नहीं हम ये कहना चाहते हैं कि मुशरिकीन को चाहे तो जन्नत में डाल दे, और वो इस बात पर कादिर है कि वो मुशरिकीन को चाहे तो सबको जन्नत में डाल दे, और मोमिनीन को चाहे तो सबको जहन्नम में डाल दे। क्या बताओ अल्लाह इस पर कादिर है कि नहीं? मैंने कहा कुरान में ऐसी कोई आयत आई है कि, लेकिन नहीं। तो मैंने कहा निकाला कहां से मसला? का मंतिक से। मैंने कहा लानत भेजो मंतिक के ऊपर, ये तुमने क्या बात निकाली। अब देखिए हम आयत को खत्म, कुरान दर्स को खत्म करें। ये सूरह स्वाद मेरे सामने है, सूरह स्वाद, सूरह स्वाद की आयत नंबर 28 है। अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर कहा, अम नजअलुल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कल मुफसिदीन फिल अर्द, क्या हम बना देंगे इन्हें जो ईमान लाए और नेक अमल करते थे उन लोगों के मानिंद जो फसाद बर्पा करते हैं जमीन पर। तू कह रहा है कि फिरौन को जन्नत में भेज दे और नेक लोगों को जहन्नम भेज दे। अल्लाह कह रहा है तुम्हें किसने कहा? अम नजअलुल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कल मुफसिदीन फिल अर्द, तुमने ये समझ लिया है कि मैं अपने सालेह बंदों को ऐसा बना दूं जैसे कि जमीन पर फसाद करने वाले हैं। अम नजअलुल मुत्तकीन कल फुज्जार, और तुम क्या समझ रहे हो कि मैं मुत्तकीन को फाजिरों में तब्दील कर दूं? खुदा तो इससे बरात फरमा रहा है। वो कह रहा मैं कब फिरौन को जन्नत में डालूं और अपने मुत्तकीन जिन जो प्यारे मेरे रास्ते पर चले उनको जहन्नम में डालूं? इस मंतिक पर लानत भेजिए। और सूरह स्वाद की आयत देखिए, अल्लाह ने तो ये कह दिया, नाना मेरे बंदो, मैं कब पारसाओं को फाजिर बनाऊंगा और कब फाजिरों को पारसाओं का दर्जा दूंगा। फरमा अम नजअलिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति, क्या मैं बना दूं ईमान वालों को कल मुफसिदीन फिल अर्द, उन लोगों की तरह जो जमीन पर फसाद करते थे। अल्लाह का कलाम तो इससे बरात कर रहा है। फरमा अम नजअलिल मुत्तकीन कल फुज्जार, और क्या मैं बना दूं परहेजगारों को बदकार और जहन्नमी? तो यहां पर तो अल्लाह फरमा रहे हैं नहीं, ये तो हमारी शान के खिलाफ है। जो हमारे रास्ते पर चले, जो सही रहे अंजाम तक, उनसे हमने जन्नत का वादा किया और वादे के खिलाफ नहीं करते। और जो बद रहे, मुशरिक रहे, कुफार रहे, हमारे दीन के खिलाफ रहे और वो मरते दम तक उस पर कायम रहे, हमने उन पर जहन्नम की वईद की है। यह नहीं हो सकता कि हम जहन्नमियों को जन्नतियों में डाल दें, जन्नतियों को जहन्नम में डाल दें। फिर सुन लीजिए, अम नजअलिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति कल मुफसिदीन फिल अर्द। तो हमने क्या समझा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन साहिबान ईमान और अमल सालेह करने वालों को जमीन पर फिरौन और नमरूदों जैसा कर देगा? कल मुफसिदीन फिल अर्द, तो मुफसिदीन फिल अर्द कौन था? नमरूद। मुफसिदीन फिल अर्द कौन था? फिरौन। मुफसिदीन फिल अर्द कौन था? यजीद।
अल्लाह ये फरमाना चाह रहा, आप जरा गौर कीजिए, इसका तर्जुमा अगर एहसास और जज्बे से करें और मौजूदा हालात में, तुम क्या समझते हो कि हम हुसैन की जमात को यजीदियों की तरह कर देंगे? हैं? हम नजरिल मुत्तकीना कल फुजारा, और हम हुसैन को अल अयाज़ु बिल्लाह यजीद जैसा कर देंगे? फरमाया ये तुमसे किसने कहा? तो कुरान ने तो ये मफहूम उठाकर फेंक दिया है और बात वाज़े हो गई है। अल्लाह की जात मिलकर कहिए हर ऐब से पाक है, हर नक्श से पाक है। हर वो चीज जो नक्श बने जिससे बंदा घिन खाए, उस नक्श से रब को पाक जानना, बंदों से ज्यादा पाक साबित करना लाजिम है। अहले सुन्नत व जमात के इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला की मुकद्दस और मुबारक किताब सुबहानुस सुबूह इस पर है। अब देखो, एक आखिरी बात मैं अर्ज करूं, यहां पर इन्होंने इतनी मोटी किताब हमारे खिलाफ लिखी, अल्लाह को आजिज मानने वाले, अल्लाह को आजिज मानने वाले। क्यों आजिज? क्योंकि तुम अल्लाह की तरफ झूठ की निस्बत नहीं करते, और झूठ भी एक शय है। मैंने कहा क्या किया जाएगा इनका? अल अयाज़ु बिल्लाह, उससे, उस झूठ और ऐब से रब को पाक मानना, यह ईमान का तकाजा सा नुसूस अहले सुन्नत की भरी पड़ी है। इसलिए कि बात को समेटते हुए, क्योंकि अगर किज़्ब को खुदा के लिए मुमकिन माना तो यह दाखिल सिफत हो गया। अल अयाज़ु बिल्लाह, अगर दाखिल सिफत हुआ तो अजली हो गया, कदीम हो गया। अल अयाज़ु बिल्लाह, तो जब किज़्ब झूठ अल्लाह के लिए कदीम हो गया तो सच निकल गया। इसलिए कि जिद्दें जमा नहीं हो सकती, तो फिर अल्लाह सादिक कैसा रहा? अल अयाज़ु बिल्लाह। कितनी गलत बातें वजाहत के लिए हमें समझाने के लिए करनी पड़ रही है। अल अयाज़ु बिल्लाह, इनको इनकी तोहमत के तौर पर कि क्या कर रहे हो। इसलिए हम कहते हैं अल्लाह की सिफत अजली में किज़्ब नहीं है, सिद्क है। अल्लाह की सिफत अजली सिद्क है, और जब सिद्क जो था वो कदीम हुआ तो जो किज़्ब था वो मुहाल और उसकी जात से खाली रहा। तो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि अल्लाह की जात वो अजीम जात है कि जो एक है, और वो जात जिसका ना कोई बेटा है, ना उसकी कोई बीवी है, ना उसका कोई हमसर है, और वो इन तमाम माइब और इन तमाम ऐबों से पाक है। और उसकी सिफत की शान सूरतुन निसा आयत नंबर 87 में अल्लाह ने फरमाया वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। यह आयत से दिल नहीं हिल जाते लोगों के? हैं? अल्लाह फरमाता कौन है जिसकी बात मेरे से ज्यादा सच्ची हो? हैं? कौन है जो जिसकी बात मेरे से ज्यादा सच्ची हो? तो पता चला इन्न अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चाहे पर कादिर है। अल्लाह हर चाहे पर कादिर है। शय ही तहत कुदरत होता है, क्योंकि शय वजूद रखता है, शय मुमकिन होता है, शय वजूद रखता है, इसलिए तहत कुदरत होता है। नक्स ऐब मुहाल होता है, और मुहाल वजूद नहीं रखता, वो शय नहीं बनता। तो जब शय और वजूद नहीं रखता तो वो तहत कुदरत नहीं होता। लिहाजा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर में किज़्ब को साबित करना तौहीन अपनी जगह पर है, जहालत उससे बड़ी है। आयत खत्म करते हैं सूरह ज़ुमर से। अल्लाह ने फरमाया वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, इन बदबख्त नादानों ने अल्लाह की शान को न जाना जैसे अल्लाह की शान थी। आज के दर्स में हमने आम तर्ज से हटकर कुछ सिफ़ात बारी ताला, कुछ तौहीद बारी ताला पर आयात का एक इजरा किया। ये बातें आपके जहनों में थी, लेकिन इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला जिस बुनियादी सबक को जिंदा और जावेद रखने के लिए आप उसी सबक के तहत उसी के फैज़ से जिंदा जावेद हुए, वो अकीदा तौहीद था, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान था, अल्लाह की यकताई और उसकी हाकमियत थी, नबी की रिसालत थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने इस मौजू पर गुफ्तगू की। कल इंशाअल्लाह वक्त रहा तो ख़ास तौर पर हम हुजूर सय्यद आलम की नबूवत और रिसालत से मुतल्लिक़ जो बुनियादी अकीदा मुसलमानों को रखना चाहिए उस पर इंशाअल्लाह कुछ तैयारी करेंगे। वक्त रहेगा तो इंशाअल्लाह मसला शिर्क पर भी, क्योंकि हर चीज़ अपनी ज़िद से पहचानी जाती है। तौहीद ज़्यादा जब समझ में आए कि जब शिर्क की तारीफ़ और वो मामलात भी सामने हो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जदीद जो एतराज़ात अहले सुन्नत पर खामखा गुस्सा करके डाले जाते हैं, इंशाअल्लाह कल उसको
हकाइक और आप मुनसिफ मिजाज दोस्तों बुजुर्गों के सामने पेश किया जाएगा, जिस तरह किज़्ब के मसले को पेश कर दिया गया। और मैं समझता हूं ये बातें आपके सामने साबित हो गई। अब ये मुनादरे का चैलेंज देंगे, हम मुनादरा करेंगे तुमसे। मैंने कहा किस बात पर? अल्लाह झूठ बोलता है इस बात पर? माज़ अल्लाह, खुदा के लिए किस मुमकिन है इस बात पर? इस पर मुनाजरा किया जाएगा या मुंह पर थूका जाएगा इनके? हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत अता फरमाए और अल्लाह इस्तिकामत दे और शरीयत के रास्ते पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हमें गामजन रखे। इमाम आली मकाम के सदक़े हमारी इस पहली नशिस्त को कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।